लास्ट पार्ट को अगर तुमने नहीं देखा है तो जाके वॉच कर लेना, क्योंकि बिना उसे देखे तुम्हें ये पार्ट नहीं समझ में आएगा। और इसी के साथ मानवा तो अब एक्साइटेड होने वाला है। यहाँ पर तुम्हें बहुत ज़्यादा मजा आएगा, तो प्लीज़ थोड़ा सा शांत होकर बैठ जाओ, क्योंकि अब ये मानवा थोड़ा थोड़ा चेंज होने वाला है। और इसी के साथ इस वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि पिछली बार भी तुम लोगों ने लाइक किया था और वैसे तो एल्गोरिथम को पता नहीं क्या हो रखा है, लेकिन फिर भी वीडियो थोड़े लोगों तक पहुंचे है, इसलिए बोल रहा हूँ लाइक कर देना, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे। और इसी के साथ कमेंट भी कर देना नेक्स्ट पार्ट के लिए। चलो इसी के साथ इस मानवा को वापस से स्टार्ट करते हैं पार्ट 2। आई एम ओटाकू एक्स। तो इस पार्ट के स्टार्ट में हम देखते हैं कि यहाँ पे जो हमारा मेन कैरेक्टर सैम होता है वो यहाँ पे चेक कर रहा होता है उन प्लेट्स को, जिसके अंदर यहाँ पर अभी वो अपने सीक्रेट वेपन से अटैक करके ट्राई करने वाला है, मतलब वो यहाँ पे ट्रेनिंग करने वाला होता है। एंड इसी के साथ हमें दिखाया जाता है वो सामने देख रहा होता है और कह रहा होता है अभी मशीन स्टार्ट होने वाली है। मशीन के स्टार्ट होते ही हमें दिखाया जाता है उसके फिंगर्स में यहाँ पर कुछ नेल्स को, इसी के साथ वो यहाँ पे उसकी तरफ थ्रो कर देता है। हम देखते हैं वहां से बहुत सारी प्लेट्स निकल रही होती है, क्योंकि स्पीड बहुत ज्यादा थी, बट सैम आसानी से उनके ऊपर निशाना लगा कि उन सबको तोड़ दे रहा था। इसके साथ वो बहुत आसानी से उन सब पे निशान लगा रहा होता है और एक भी खाली नहीं जा रही होती। ये करते करते उसे कई घंटे बीत जाते हैं और इसी के साथ वो कह रहा होता है ये धीरे धीरे जो इसका जो नॉर्मल फेस है वो मेरे लिए इजी हो रहा है। अब मेरे को लगता है इसके फेस को थोड़ा सा बढ़ा देना चाहिए नॉर्मल से अब हार्ट की तरफ। और इसी के साथ अब हमें दिखाया जाता है एक बिल्डिंग ऐसी है जहाँ पर हमें दिखाया जाता है जो सैम होता है वो कह रहा होता है कि यार ये जो मशीन है ये तो बहुत ज़्यादा अच्छी है, बट मेरे को और भी तो यहाँ पे अपने हथियार को चेक करना चाहिए, उसे किस तरीके से मैं यूज़ कर सकता हूँ। और यहाँ पे वो कह रहा होता है वैसे टाइम ज़्यादा हो रहा है और मेरे को जल्दी घर भी तो जाना होगा। और इसी के साथ वो यहाँ पे सोच रहा होता है उसे और भी वेपन्स को प्रैक्टिस करना तो है वैसे, बट उसे समझ में नहीं आ रहा होता बाकी सारे वेपन्स को कि आखिरकार किस तरीके से प्रैक्टिस करना है, वो सोच में पड़ा हुआ होता है। एंड इसी के साथ वो एक जगह पे पहुंच जाता है जहाँ पर जाने के लिए उसको असल में यहाँ पर जो दूसरे लीडर है उसने कहा था, वो यहाँ पर पहुंच जाता है। एंड इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि ऊपर से एक हेलीकॉप्टर में से सीढ़ी नीचे आती है और सैम को लगता है कि यहाँ पर वो आने वाला होगा, लेकिन वो तो आता नहीं, तो इसलिए सैम खुद ही उस सीढ़ी पे चढ़ जाता है। तब वहाँ पे एक लड़की उसे हाथ देती है और ऊपर खींचते ही उसे गले लगा लेती है और कहने लगती है कि रुइन तुम यहाँ पर कब से नहीं आ रहे थे, मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रही थी हमारी टीम में। ये बात सुनकर सैम कह रहा होता है हे मैं रुइन नहीं हूँ। ये बात सुनने के बाद लड़की कहती है तो तुम आखिरकार वो कौन। उसे पकड़ती है और देखती है कि ये तो कोई और ही है। सैम बताता है कि मेरा नाम सैम है और मैं रुइन जो है उसके टीममेट ही हूँ। और ये साथ सुनने के बाद तो वो लड़की बिल्कुल रोने लगती है और कह रही होती है वो जानबूझ के मेरे से दूर भाग रहा है, लेकिन मैं इस बार उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली अगर वो मिल गया तो। और ये कहते वो रोने लगती है, सैम उसे चुप कराता है। जिसके बाद यहाँ पे रुइन पूछती है तो क्या वो आने वाला है। तो यहाँ पर जो दूसरी तरफ सैम होता है वो कह रहा होता है मुझे नहीं पता, रोहित ने मेरे को यहाँ पर भेज दिया और उसके बाद तो उसने बोला था कि वो भी आएगा, पर वो अभी तक आया नहीं है। ये बात सुनते वो लड़की समझ जाती है कि रोहित ने जानबूझ के उसे यहाँ पर भेजा है ताकि वो सैम को फंसा कर खुद यहाँ पर उस लड़की के साथ ना जा पाए। जिसके बाद वो लड़की पूछती है ये बताओ कि तुम्हारे पास एबिलिटीज है फाइट करने के लिए। ये बात सुनकर सैम कहता है हाँ मेरे पास एबिलिटी तो है फाइट करने के लिए। ये बात सुनकर लड़की कहती है तो चलो यहाँ से। इसी के साथ वो यहाँ पे जो बंदा चौपर चढ़ा होता है उसको कहती है कि लेके चलो। जिसके बाद सैम यहाँ पे उन सबके टीममेट से मिलता है, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है उनके 2-3 टीममेट्स को। जिसके बाद एक बंदा कहता है तो ये आखिरकार ये नया बंदा है हमारी टीम में है ना। ये बात सुनते हुए लड़की कहती है कि हाँ। तो यहाँ पे पूछता है तो तुम्हारी एबिलिटीज क्या है। इसी के साथ यहाँ पे हमें दिखाया जाता है जो हेलीकॉप्टर चला रहा होता है वो कह रहा होता है कि यहाँ पर समझ लो मैं तुम्हारा ड्राइवर हुई। बात सुनते हुए सैम सबको हेलो कहता है और इसी के साथ वो अपने बारे में बताता है कि वो रिन का दोस्त है। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है जो लड़की होती है वो उसे कहती है कि ठीक है तो आज से तुम हमारी टीम में आ चुके हो और इसी के साथ हम जा रहे हैं एक मिशन पे जहाँ पर तुम्हें हमारा साथ देना होगा। हमें दिखाया जाता है एक डॉक्टर को जो कि वहाँ पे बैठा होता है। वो कह रहा होता है कि इसके हाथ देख के लगता है जैसे इसकी बॉडी बहुत ज्यादा ठंडी पड़ी हुई है। मैं जानना चाहता हूँ आखिरकार तुम्हारे साथ हुआ क्या है सैम। ये बात सुनने के बाद दूसरी तरफ से सैम कहने लगता है ऐसा कुछ खास नहीं। तभी हमें दिखाया जाता है वो बंदा फिर अपना मॉल चलाने लगता है और कह रहा होता है चलो ठीक है। जिसके बाद सबके सब अपनी अपनी सीट्स पे बैठ जाते हैं। एंड यहाँ पर जो लड़की होती है वो सैम से पूछने लगती है कि तुम्हारे पास किस टाइप की एबिलिटी है। एंड जी के साथ वो ये भी बताती है कि वो किस लिए जा रहे हैं। वो बताती है कि असल में जहाँ पर वो लोग जा रहे हैं वहाँ पर उनका एक दोस्त मारा जा चुका है और इसी के साथ कुछ और टीममेट भी मारे गए हैं रेगुलरली। उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार उनके लोगों को कौन मार रहा है, जिस बात की पता लगाने के लिए उन लोग को भेजा गया है। साथ साथ वो ये भी बताती है कि वहाँ पर शायद कोई फॉरेनर्स का ग्रुप आ चुका है जो उन पे अटैक कर रहा है। एक लड़का है उसके सामने आता है सैम के और कहता है तुम्हें पता है हम लोग यहाँ पे आज उन सबको खत्म करने वाले हैं। और इसी के साथ सैम कहता है कि सच में यहाँ पे बहुत खतरनाक फाइट होने वाली है। लेकिन इसी के साथ जो यहाँ पर उतना होता है वो पूछता है तुम्हारे पास पावर क्या है। तो सैम उसे चुप करा देता है और एकदम से उसे फ्रीज कर देता है। ये देखते हुए यहाँ पर लड़की पूछ रही होती है तुम्हारे पास ये जो पावर है कितनी देर तक काम कर सकती है। तो सैम बताता है कि लगभग 2 मिनट तक। ये सुनने के बाद वो लड़की बहुत हैरान होती है और खुश भी और कह रही होती है ये तो बहुत कमाल की बात है क्योंकि किसी को भी यहाँ पर इतनी ज्यादा पावरफुल चीज मैंने करते हुए नहीं देखा। लाइक तुम 2 मिनट के लिए इस पावर को यूज कर सकते हो, ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। और डॉक्टर ये सुनने के बाद तो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और इसके साथ सैम अपनी और भी एबिलिटीज बताने लगता है। वो कह रहा होता है वो खुद को हील कर सकता है, वो जल्दी मर नहीं सकता। और इसके साथ वो ये भी बताने लगता है उसके पास और भी बहुत सारी एबिलिटीज है आइस फ्रीजिंग की। इसी के साथ यहाँ पर उसके पास सीक्रेट वेपन्स भी है।
ये बात सुनते हुए यहाँ पर डॉक्टर को याद आने लगता है कि आज से कुछ टाइम पहले एक लेजेंड हुआ करता था जिसके पास ये सारी की सारी पावर्स थी। तो क्या यहाँ पर जो सैम है वो उसी का रीबर्थ है? ये बात सोचते हुए वो सोच रहा होता है कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा होना तो बिल्कुल भी मुमकिन ही नहीं है। लेकिन इसके बाद भी उसके दिमाग में ख्याल आ रहा होता है कि आखिरकार ये लड़का है कौन जिसके पास इतनी सारी पावर है। हमें दिखाया जाता है जो लड़की होती है उसके हाथ में एक चाकू देती है और कहती है ये तुम्हारी सेफ्टी के लिए। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है और जंगल का सीन जहाँ पे असल में ये लोग फाइट करने के लिए जा रहे हैं, जहाँ पर हम कुछ लोगों को देखते हैं और इसी के साथ जो सैम होता है वो भी वहाँ पे पहुंच चुका था। वैसे इसका सूट बहुत मस्त लग रहा है। हमें दिखाया जाता है सैम अपनी एबिलिटी के बारे में बताते हुए कहता है कि वो यहाँ पर 1000 मीटर के अंदर में जो भी मतलब कोई भी लिविंग थिंग है उसको सेंस कर सकता है। इसके साथ बताता है कि यहाँ पे बहुत सारे वुल्फ है। ये बात सुनते हुए जो लड़की होती है सबको ऑर्डर देती है छुपने का। इसके साथ हमें दिखाया जाता है उन वुल्फ को ट्रैप करने के लिए किसी ने वहाँ पे आग जला रखी थी और जिस वजह से वहाँ पर सारे के सारे वुल्फ जो होते हैं वो आ चुके थे। उन्हें लगता है कि यहाँ पे कोई इंसान है और इसके साथ हमें दिखाया जाता है जो सैम होता है वो कह रहा होता है कि कारी चारा किसने डाला होगा उन वुल्फ को पकड़ने के लिए। इसके साथ वो लोग प्लान कर रखे होते हैं कि आखिरकार उन्हें क्या करना चाहिए। तो सैम कहता है तो क्या मैं जाकर उन लोगों से फाइट करूँ? तो यहाँ पे लड़की कहने लगती है कि ऐसा करना बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें पूरी टीम बनाकर एक तरीके से अटैक करना चाहिए। तो सैम कह रहा होता है वैसे इसका कोई फायदा नहीं है, तुम लोग चाहो तो मैं अपनी एबिलिटी से ऐसा कर सकता हूँ। वो लड़की कहती है तो ठीक है। इसके साथ वो लड़की जो होती है अपनी एबिलिटी का यूज़ करती है और जो सैम होता है उसको यहाँ पर छुपा देती है जैसे जैसे वो किसी को नहीं दिख सकता। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है वो आगे बढ़ते हुए कह रहा होता है कि इनसे फाइट करना ज़्यादा आसान हुआ। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है जो सैम होता है महसूस करता है कि उसके आसपास दो और लोग हैं जो उनके ऊपर ही अटैक करने के लिए आ रहे हैं और शायद उन लोगों ने उसे सेंस कर लिया है। इसके बाद जो सैम होता है वो अपना डैगर निकालता है और फुल स्पीड से वो उन वुल्फ की तरफ भागता है। वो वुल्फ पे एकदम से अटैक कर देता है जैसे जैसे वुल्फ को संभलने का मौका भी नहीं मिलता और जो भी वुल्फ उसके सामने आते हैं सैम एक ही अटैक के साथ उन्हें मार देता है और कुछ अटैक में यहाँ पे सारे के सारे वुल्फ मार जा चुके थे। इसके साथ सैम पीछे मुड़कर देखता है और कहता है कि सबके सब तो मार जा चुके हैं। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है उन वुल्फ के अंदर से एक अजीब सा और बाहर आ रहा होता है। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है जो सैम होता है उसके हाथ में कुछ क्रिस्टल आ जाते हैं क्योंकि उसने जस्ट अभी उन वुल्फ को मारा है जिस वजह से उनकी पावर सैम के अंदर बॉडी में गैदर हो रही होती है। वो लड़की कह रही होती है कमाल की बात है, तुमने देखा उसने कुछ पल में ही यहाँ पर इतने सारे वुल्फ को खत्म कर दिया। ये कमाल की बात नहीं है। वो लोग सोच रहे होते हैं कि आखिरकार सैम है कौन और उसके पास कितनी ज्यादा पावर्स है, क्योंकि सैम ने अपनी 3-4 पावर के बारे में बताया होता है कि तभी सैम यहाँ पे ब्लेड निकालता है और लगातार 3-4 ब्लेड फेंकने लगता है। और वो सोच रहे होते हैं आखिरकार ये कर क्या रहा है। तभी वो देखते हैं कि 2 बंदे जो उन पे अटैक करने आ रहे थे वो दोनों के दोनों मारे जा चुके हैं और ये बिल्कुल हेडशॉट लगा होता है और सिर्फ 2 ब्लेड में 2 बंदे उसने निपटा दिए होते हैं। ये देखते हुए तो सबके सब हैरान थे और सैम कह रहा होता है तुम लोग बाहर आ सकते हो। अब वो लोग बिल्कुल शॉक होते हैं और कह रहे होते हैं शायद हमें यहाँ पे टीम की जरूरत ही नहीं थी, वो अकेला आके ही हमको खत्म कर सकता था। इसके बाद जब यहाँ पे उस लड़की की नज़र पड़ती है सैम के वेपन में तब तो यहाँ पे बिल्कुल वो डर जाती है, क्योंकि ये वेपन किसी नॉर्मल इंसान का वेपन नहीं है। ये वेपन सिर्फ बहुत ज़्यादा खतरनाक लोगों को दिया जाता है जिनके पास बहुत ज़्यादा हायर एबिलिटीज़ होती हैं और इनके लिए तो खुद यहाँ पर गवर्नमेंट वेपन से बनाती है। इसके साथ वो घबराते हुए कहती है कि तुम यहाँ पे अपना डैगर नीचे रख सकते हो, डैगर का काम खत्म हो चुका है, मुझे नहीं लगता आपके पास कोई है। इसके साथ दूसरा बंदा उसके पास आता है और कह रहा होता है कि भाई तुम्हारी पावर तो बहुत कमाल की है, वैसे ये बताओ कि आखिरकार तुम प्रैक्टिस किससे करते हो और अगर तुम प्रैक्टिस करते हो तो फिर कैसे करते हो। तो यहाँ पे उस बंदे को पता चलता है कि सैम जिस मशीन से प्रैक्टिस करता है असल में वो बंदा तो उस प्रैक्टिस ने नॉर्मल लेवल पे भी नहीं है। वो कह रहा होता है अच्छा ये बताओ कि तुम किस लेवल पे हो। तो सैम कहता है कि नॉर्मल का सबसे हार्ड लेवल जो है उस लेवल पे मैं प्रैक्टिस करता हूँ, वैसे उस पर ज्यादा तो नहीं कर पाता अच्छे से लेकिन फिर भी मैं ठीक ठाक लाइक निशाना लगा लेता हूँ। ये बात सुनने के बाद हमें दिखाया जाता है वो लड़का कह रहा होता है कि यार ऐसा कैसे हो सकता है। वो तो अपने आप को इतना ज्यादा यूजलेस समझने लग गया था। वो सोच रहा था कि वो तो नॉर्मल लेवल पे भी नॉर्मल लेवल नहीं कर पाता, आखिरकार सैम इतना ज्यादा हार्ड लेवल कैसे कर पाता है। और इसके साथ अब उसे लगता है कि उसका इस टीम में कोई फायदा नहीं है। इसके साथ यहाँ पर जो सैम होता है वो जा रहा होता है आगे लोगों को फाइंड करने के लिए। तो यहाँ पर लड़की कहती है कि हमें पूरी टीम के साथ आगे बढ़ना चाहिए, इस तरीके से बढ़ना हमारे लिए खतरे से खाली नहीं हो सकता। इसी साथ वो कहती है कि वो टीम की लीडर है तो किसी को इस तरीके से जाने नहीं दे सकती। और यहाँ पे सैम कह रहा होता है ये फालतू की बकवास बातें हैं, सबका कोई मतलब तो वैसे बनता नहीं है। ये बात सुनने के बाद हमें दिखाया जाता है वो लड़की यहाँ पे चेक करने लगती है और जी के साथ डॉक्टर सैम के पास आता है और कह रहा होता है कि मुझे तुम बहुत ज़्यादा सस्पिशियस लग रहे हो। उसी के साथ सच में मैं बताऊँ तो मैं तुमसे बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो चुका हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि तुम एक लेजेंड का रीबर्थ हो, क्योंकि तुम्हारे पास बहुत सारी पावर्स है, कमाल की बात है। और मुझे लगता है कि पावर्स तुम्हें कुछ टाइम के लिए हाइड करके ही रखना चाहिए। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है सैम पूछने लगता है तो क्या अब हमें यहाँ से निकलना होगा। ये बात सुनते हुए यहाँ वो लोग सोच रहे होते हैं कि जो डेड बॉडीज हैं अगर वो यहाँ पर हैं तो इसका मतलब इनके लीडर सभी जिंदा हो गई। बात सुनते हुए सैम कह रहा होता है अगर इसका लीडर यहाँ पर है तो इसका मतलब हो सकता है कि खतरा हमारे लिए धीरे धीरे बढ़ सकता है। वो कह रहा होता है कि हमें अपने टीममेट्स का ध्यान रखना चाहिए क्योंकि हो सकता है कि यहाँ पर वो एक मोहरी की तरह यूज की जा रहे हो। ये बात सुनने के बाद यहाँ पर लड़की कह रही होती है हाँ ऐसा हो सकता है, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है
सामने से कुछ लोगों को आते हुए, जिसे सैम बहुत जल्दी सेंस कर लेता है और सबको कहता है कि सबके सब रेडी हो जाओ, क्योंकि मुझे सेंस हो रहा है कि कुछ लोग हमारी तरफ बढ़ रहे हैं। हमें दिखाया जाता है यहाँ पर असल में ये लोग किसको मारने के लिए आए हैं। हमें दिखाया जाता है एक फॉरेनर को, जो कि यहाँ पे अमेरिका से आता है एंड जिसके साथ उन लोगों से फाइट करने के लिए आया हुआ था। वो आते ही यहाँ पे उस लीडर मतलब उस लड़की से मिलता है और कहता है कि तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई, वैसे हम नेगोशिएशन कर सकते हैं। ये बात सुनते हुए लड़की कह रही होती है, लेकिन नेगोशिएशन आखिरकार करना किस चीज़ के ऊपर है। ये बात सुनते हुए यहाँ पे बंदा कहने लगता है, देखो तुम मेरे लोगों को शांति से जाने दो, मैं तुम लोग को जिंदा जाने दूंगा। ये बात सुनते हुए लड़की कह रही होती है, आखिरकार हम ऐसा कैसे कर सकते हैं। जहाँ पर दूसरी तरफ जो सैम होता है वो डॉक्टर से पूछता है कि आखिरकार यहाँ पे क्या चल रहा है। तो जो डॉक्टर होता है, मतलब जो डॉक्टर होता है वो बताता है जो स्कार्फ पहने वो जो बंदा है असल में उसने हमारी कंट्री के साथ धोखा किया है। और इसी के साथ पीछे से जो चॉपर चला रहा हुआ बंदा होता है, जो ड्राइवर होता है, वो आगे आता है एंड सैम को बताता है कि ये गद्दार है और इसी को मारने के लिए तो हमें यहाँ पे भेजा गया है, क्योंकि इसी की वजह से तो यहाँ पर हमारी टीम के कितने लोग मारे गए। मैं दिखाया जाता है वो जिस काम में बंदा होता है वो कह रहा होता है कि मैंने कोई गद्दारी नहीं किया, मैंने ये सब पैसे के लिए किया। तुम लोग मुझे वो पैसा और पावर नहीं दे रहे थे जो ये लोग मुझे दे रहे हैं, क्योंकि मैं उस काबिल था तो इसलिए मैं चला गया। अगर तुम इस काबिल नहीं हो तो तुम अपना मुंह भी नहीं चला सकते। ये बात कहते हुए वो यहाँ पर उन लोग को कह रहा होता है कि यहाँ से चले जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। लेकिन तभी एक अटैक होता है जिस वजह से हम दिखाया जाता है एक बंदा तो अपने आप को उस अटैक से बचा लेता है, पर जो स्कार्फ पहने हुए बंदा होता है वो अपने आप को नहीं बचा पाता और सैम उसे मार देता है। क्योंकि अब ट्रेडर मर चुका है तो शायद उनका काम खत्म हो चुका था। लेकिन यहाँ पर हम दिखाया जाता है जो सैम होता है वो कह रहा होता है, मैंने उसको खत्म कर दिया तो शायद हमारा काम यहाँ खत्म हो चुका है। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है जो यहाँ पे अमेरिकन था और वो यहाँ पे फॉरेनर, वो कह रहा होता है, वाह ये प्लेट कमाल की बात है ना, गवर्नमेंट ने इसे बहुत जल्दी रेडी कर दिया। और जिसके साथ यहाँ पर वो कह रही होता है, दूसरे से वो लड़की कह रही होती है, ये सब करने की क्या जरूरत थी। इसी के साथ सैम आगे बढ़ता है और कहता है कि मुझे लगता है नेगोशिएशन अब बहुत हो गया है, मुझे खुद इससे जाके बात करनी चाहिए। इसी के साथ उस लड़की को पीछे रहने को कहकर वो आगे चला जाता है। पर यहाँ पर वो गया होता है उस अमेरिकन मतलब उस फॉरनर से बात करने के लिए। यहाँ पे दिखाया जाता है उस फॉरनर को, जो कि यहाँ पर सैम से बात करते हुए कह रहा होता है कि मतलब पहले बता दो उस फॉरनर के पास चार्म एबिलिटी है, वो लड़कियों को फंसा सकता है, बाकी लड़कों का नहीं पता। हाँ, इसी के साथ हमें दिखाया जाता है सैम कह रहा होता है, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर बात करके कोई फायदा है, क्योंकि मुझे पता है कि ये बंदा हमें ऐसे तो नॉर्मल जाने नहीं देगा, क्योंकि हमने यहाँ पर उसके ऊपर अटैक किया है। इसके साथ सैम यहाँ पे कहता है, मेरा डैगर मुझे वापस करो, मुझे यहाँ से निकलना है। और इसके साथ हमें दिखाया जाता है डॉक्टर पीछे से रेडी होता है, क्योंकि इसे लग रहा था कि यहाँ पर कुछ खतरनाक होने वाला है, इसलिए वो फाइट के लिए पहले से रेडी होता है। पर पता नहीं क्यों लेकिन अमेरिकन जो होता है वो यहाँ पर आसानी से उसका डैगर दे देता है और कह रहा होता है, मुझे नहीं लगता कि हमारी फाइट का कोई फायदा है। इसके साथ यहाँ पर सैम कह रहा होता है, ये डॉक्टर कमाल का इंसान है यार, इसने तो पहले ही मेरे यहाँ पर जो पावर्स है उसको 200% से यहाँ पे बढ़ा दिया है। इसके साथ सैम कहता है, देखो नेगोशिएशन करने का कोई फायदा नहीं है और मैं तुम्हारी टीम में नहीं आने वाला। और इसके साथ यहाँ पर सैम उसके ऊपर अटैक कर देता है। पर हमें दिखाया जाता है वो सारे के सारे बंदे फ्रीज हो चुके थे और उनके जो लीडर था वो फ्रीज नहीं हुआ था, वो आधा फ्रीज हुआ था। और सैम को क्या लगता है, मैंने तो वो मौका दिया कि तुम मेरी टीम में आ सकते हो, बट अब नहीं, अब तुम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। सैम होता है, हो ये कमाल की बात है यार, इसने तो मेरी पावर को आसानी से झेल लिया। और जिसके साथ वो सोचने लगता है कि शायद उनमें से अब कोई भी जिंदा नहीं बचने वाला। हमें दिखाया जाता है वो लीडर एक पंच मारता है, जो पंच इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि सैम जब तक समझ पाता है वो बहुत ज्यादा ही यहाँ पर दूर जाके गिरता है। वो यहाँ पर कई मीटर दूर जाके गिरता है, जिसके बाद डॉक्टर उसका एक गोश्त आके उसे बचाते हैं। और यहाँ पर लड़की कह रही होती है, हमें जल्दी से यहाँ से भागना होगा। हमें दिखाया जाता है डॉक्टर उसकी सांसें चेक करता है और कहता है कि सैम तो मर चुका है, लेकिन सैम तो हमेशा से डेड बॉडी है, उसकी तो सांसें वैसी ही नहीं चल सकती। इनको ये बात पता नहीं होती तो लोग सोचते हैं कि सैम मर चुका है। किसी के साथ सैम नीचे गिर जाता है। वो लोग सोच रहे होते हैं कि उन्होंने शायद यहाँ पे एक बहुत अच्छे और पावरफुल इंसान को गवा दिया है। इसके साथ वो यहाँ पर डॉक्टर से नीचे रखता है और उसे यहाँ पर अपनी पावर से हील करने लगता है, क्या पता वो ठीक हो पाए। सैम तो बेहोश होता है, पर उसको पूरी की पूरी बातें सुनाई दे रही होती है कि आखिरकार बाहर क्या चल रहा है। एक बंदा उस लीडर को पकड़ लेता है और दूसरा उसके ऊपर अटैक करने के लिए अपनी यहाँ पर पावर का यूज करता है। जैसे वो अपनी मैजिकल पावर को उसकी तरफ देता है, हमें दिखाया जाता है उस लीडर को जो कि अपनी फायर पावर को एक्टिवेट कर रहा है। और इसी के साथ जैसे वो अपनी फायर पावर को एक्टिवेट करता है तो सामने वाला बंदा जिसने पकड़ रखा होता है उसकी बॉडी जलने लगती है। तभी डॉक्टर की एनर्जी होती है, वो यहाँ पे अपने मैजिकल पावर से उन सबको हील करने लगता है ताकि वो लॉन्ग टर्म तक यहाँ पर उससे फाइट कर पाए और किसी तरीके से जीत पाए। हम दिखाया जाता है उस लड़की को जो कि कह रही होती है कि मुझे नहीं लगता हम में से कोई भी इस बंदे से फाइट कर सकता है, हमें यहाँ से जल्दी निकलना चाहिए, क्योंकि अगर हम यहाँ पे ज़्यादा टाइम गुजारते हैं तो हो सकता है कि हमारी जान पे भी खतरा आ जाए। इसके साथ हमें दिखाया जाता है जो लड़की होती है वो साउंड वेव यहाँ पे क्रिएट करती है, जिस वजह से जो यहाँ पर जो लीडर था उसकी यहाँ पे हालत खराब हो जाती है एंड वो नीचे गिरने लगता है, जिस वजह से उसने दूसरे बंदे को छोड़ दिया था। वो लीडर कह रहा होता है साउंड वेव बहुत ज्यादा दिमाग पे अफेक्ट करती है और जिसके साथ यहाँ पे उसको बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होता है। यहाँ पे जो लड़की होती है सबको यहाँ से भागने को कहती है, लेकिन तभी लीडर यहाँ पर एक पत्थर उठा लेता है और इसके साथ यहाँ पे उस लड़की के ऊपर फेंकने के लिए जाता है। हमें दिखाया जाता है उस लीडर की पावर इतनी ज्यादा थी कि कोई भी उसको संभाल नहीं पा रहा था। उसकी फ्लेम जब बॉडी को टच करती थी तो यहाँ पे वो लोग बहुत ज्यादा हैरान होते हैं क्योंकि उनकी बॉडी जल रही थी। यहाँ पे वो लोग कह रहे होते हैं कि हमें नहीं लगता हम ज्यादा देर यहाँ पे टिक पाएंगे। और इसके साथ सैम पीछे से उठता कह रहा है, तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम लोग को यहाँ से निकलना चाहिए, बाकी मैं देख लूंगा। ये बात सुनते हुए सैम पीछे मुड़ता है और कह रहा होता है तुम लोग जाओ, मैं बाकी देख कर आता हूँ इससे फाइट करने के लिए। ये बात सुनते हुए वो लड़की कह रही होती है तुमसे कैसे फाइट कर सकते हो। सैम कहता है
यहाँ पर उस लीडर को कि अगर तुम यहाँ पे बहुत ज़्यादा पावरफुल हो तो तुम्हें अपने जितने पावरफुल इंसान से फाइट करनी चाहिए। लीडर कह रहा होता है मुझे लगा तुम मर गए पर तुम जिंदा हो, तुम कमाल के इंसान हो। मुझे लगता है सच में यहाँ पर तुम इतनी ज़्यादा पावरफुल हो कि मैं तुमसे फाइट कर पाऊँ। इसी के साथ यहाँ पर सैम कहता है उस लड़की को कि तुम यहाँ से जा सकती हो, मैं यहाँ पर उससे फाइट करने के बाद खुद लौट आऊंगा। तो ये बात सुनते हुए यहाँ पर उसके टीम के बंदे कहते हैं कि हमें तुम पर पूरा यकीन है, तुम उससे जरूर अच्छे से फाइट कर पाओगे। इसी के साथ उस लड़की को उठाते हैं और वो लोग वहाँ से भागने लगते हैं क्योंकि उन्हें हेलीकॉप्टर भी तो स्टार्ट करना था। हमें दिखाया जाता है उस बंदे को जो कि अपने फायर का यूज करके सैम को जलाने की कोशिश करता है, बट सैम को तो कुछ हो ही नहीं रहा होता। सैम कह रहा होता है देखो मैं चाहूँ तो तुम्हें पल में खत्म कर दूं, पर मैं तुम्हें छोड़ना चाहता हूँ। और लेकिन अब तुमने जो अपनी पावर का यूज किया है जिसके बाद मुझे गुस्सा आ चुका है। इसके साथ सैम यहाँ पे बहुत सारे पावर के क्रिस्टल बनाता है और कह रहा होता है चलो अपने मैजिकल एनर्जी को ज्यादा बूस्ट करते हैं। वो एक बूस्ट लगाता है और अपनी मैजिकल एनर्जी को बहुत ज्यादा बूस्ट कर देता है। सामने से बंदा फायर की एनर्जी के साथ पूरी तरीके से रेडी था और सैम यहाँ पे अपनी पावर का एक नमूना उसको दिखाता है। वो यहाँ पे एक अटैक करता है जिस वजह से वो बंदा एक शील्ड में बंद हो जाता है। वो बंदा क्या करता है कि आखिरकार किस टाइप की शील्ड है, आखिरकार इसके अंदर मैं यहाँ पर अपनी एनर्जी को यूज नहीं कर पा रहा, मेरी फायर एनर्जी यूज की नहीं हो रही। तो सैम कह रहा होता है हे लगता है तुमने कभी पढ़ाई नहीं की है। जिसके बाद उसका बताने लगते हैं किस तरीके से ये फेनोमेना काम करता है। वो एक ऐसे ब्लॉक में बंद है जहाँ पर ऑक्सीजन नहीं आ सकता, जिस वजह से वो सांस भी नहीं ले सकता। अब उस बंदे को पता चलता है वो सांस भी नहीं ले सकता और इसी के साथ वो बंदा वहीं पर गिर कर मारा जाता है क्योंकि फायर यहाँ पे ऑक्सीजन के बिना हो नहीं सकती। तो इस वजह से फायर भी वहाँ पर बुझ चुकी थी। उस बंदे की मौत के बाद यहाँ पर सैम कह रहा होता है कमाल की बात है ना, ये जल्दी मर गया। इसके साथ हमें दिखाया जाता है उस बंदे की बॉडी डिस्ट्रॉय होती है एंड उसके अंदर से एक क्रिस्टल निकल के आता है। सैम कहता है क्रिस्टल तो फायर क्रिस्टल लगता है। इसके साथ सैम यहाँ पर उस क्रिस्टल की तरफ बढ़ता है और यहाँ पर जाने के बाद उस क्रिस्टल को उठा लेता है और कह रहा होता है क्या ये क्रिस्टल मेरे काम का है। इसके साथ दिखाया जाता है सिस्टम अपीयर होता है और वैसे बताया नहीं जाता कि यहाँ पर क्या आखिरकार उस क्रिस्टल से उसको क्या एनर्जी मिली। बस यहाँ पे ये बताया जाता है कि जो क्रिस्टल है उसकी बॉडी के अंदर फिट हुआ था और जी के साथ यहाँ पे उसको बहुत ज़्यादा पावर मिल रही थी। जिस बात सैम कहता है तो क्रिस्टल शायद मुझे भी ऑब्जॉर्व करना चाहिए सिस्टम के। हाँ कहते हैं यहाँ पर वो ऑब्जॉर्व करने लगता है और इसके साथ हमें दिखाया जाता है उसको वहाँ पर 3 बैग देते हैं जो असल में फॉरनर ही लेके आए थे। सैम कहता है कि आखिरकार इस बैग में क्या है। वो जैसे उस बैग को खोलता है तो उसके अंदर उसके बहुत सारी पिल्स दिखते हैं। सैम कह रहा होता है किस टाइप की पिल है, तभी इसका सिस्टम उसे बताता है ये पिल्स असल में चार्म्स पिल है। मतलब अगर ये पिल को यहाँ पर यूज करने के बाद अगर तुम्हारे अंदर वो पावर आ जाएगी जिसके बाद तुम अगर किसी के ऊपर भी चार्म का यूज करोगे तो वो जल्दी तुम्हारी बात मान लेगा और तुम्हारी हर बात को मानने लगेगा। ये बात सुनते हो सैम कह रहा होता है ये तो काम की चीज लगती है। इसके बाद वो यहाँ पर तीनों की तीनों बैग उठा लेता है और क्या लगता है कि क्यों ना सारी की सारी पिल्स अब्जॉर्ब कर ली जाए। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है वो इतनी सारी पिल्स को एक पल में अब्जॉर्ब कर लेता है। वो एक एक करके एक बैग की पिल्स को अब्जॉर्ब कर रहा होता है एंड इस चीज में उसका सिस्टम उसका पूरा साथ दे रहा था जिस वजह से ये काम उसके लिए इजी हो जाता है। सैम क्या होता है बॉडी पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा, ऐसा लग ही नहीं रहा कि मेरी एनर्जी बढ़ी है। आखिरकार किस टाइप की पिल्स है, ऐसा लगता है कोई असर ही नहीं हुआ। ऊपर से हमें दिखाया जाता है पहाड़ी से इसके सारे टीममेट्स बैठे होते हैं एंड सोच रहे होते हैं कि अब फाइट शांत हो जाइए। लगता है कि सैम यहाँ पर वहाँ पर रखा हुआ मतलब जिंदा होगा और इसके साथ वो लोग सोच रहे होते हैं कि उन्हें सैम को देखने के लिए जाना चाहिए। वो लड़की भी यहाँ कहती है जिसके बाद वो लोग जाते हैं सैम को देखने के लिए। सैम एक जगह पे रूप पे बैठा होता है। वो लड़की रोते हुए आती है और कह रही होती है तुम जिंदा हो, मुझे यकीन था तुम जिंदा रहोगे। इसके साथ वो दौड़ते हुए आती है और जैसी वो आ रही थी सैम पीछे मुड़ के देखता है तो पता चलता है कि वो लड़की इतनी ज्यादा खुश थी कि उसे नीचे पड़ा हुआ पत्थर भी नहीं दिखता और वो लड़की वहीं पे गिर जाती है। सैम कह रहा होता है यार तुम देख कर तो चलो, तुम तो चला भी नहीं चाहता। इसके साथ यहाँ पे हमें दिखाया जाता है उस ड्राइवर को जो कि कह रहा होता है ये कमाल की बात है यार, तुमने उस बंदे को खत्म कर दिया और तुम्हारी बॉडी पे खरोच भी नहीं दिख रहा है। इसी बात सैम कहता है कि मैंने तुम्हें बताया था मैं एक इनविजिबल हूँ, मतलब मेरे पास इतनी ज्यादा स्किल है कि मतलब मेरे को कोई मार ही नहीं सकता। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर जब वो जा रहा था हेलीकॉप्टर से तो उसको पता चलता है कि उसकी बहन ने उसे बहुत सारे मैसेज किए हैं क्या कि यार वो कहाँ है और उसके मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं दे रहा है। सैम कह रहा होता है लगता है बहुत ज्यादा डांट पड़ने वाली है। इसके बाद ये बात वो यहाँ पर सामने जो लीडर मतलब उस लड़की होती है उससे भी बताता है और कहता है क्या ऐसा हो सकता है कि मेरे को सैटेलाइट फोन मिल जाए। ये बात सुनने के बाद वो लड़की कहने लगती है देखो ये सैटेलाइट फोन मिलना कोई आम बात नहीं है, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल लोगों को मिलते हैं और इसके लिए यहाँ पर लीडर्स मतलब या फिर तुम्हें हमारी टीम में आना होगा। अगर तुम हमारी टीम में आ जाते हो तो फिर यहाँ पर मैं तुम्हें सैटेलाइट फोन दिला दूंगी। ये बात सुनने के बाद सैम कहता है हाँ अगर ऐसा करना पड़ेगा तो फिर मेरे को शायद सोचना होगा कि क्या मुझे तुम्हारी टीम में आना भी है क्योंकि मैं अभी इन सब चीज़ों में इंटरेस्टेड नहीं है। वो कहता है कि कोई और तरीका है जिससे मुझे सैटेलाइट फोन मिल सके। जिसके बाद हमें बताया जाता है कि सिर्फ हाई ऑफिशियल के पास ही यहाँ पर मतलब जो सैटेलाइट फोन होता है वो होता है जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं और यहाँ पर वो हमेशा मतलब इन लोगों के लिए काम करता है गवर्नमेंट के लिए। इसी के साथ साइन करा होता है यार फिर तो रहने दो, इनके गुलाम बन के अच्छा तो अच्छा है तो मैं यहाँ पे नॉर्मली रह लूँ। इसी के साथ जो वो नीचे उतरते हैं वो देखते हैं कि वहाँ पे बहुत सारे लोग उनका इंतजार कर रहे हैं जिनमें से एक क्रिस भी होता है जो कि यहाँ पर उसी असेंबली का मेंबर है जिसके अंदर सैम ऐड हो चुका है। हमें दिखाया जाता है उन लोग के वहाँ पहुंचते ही क्रिस यहाँ पे सैम को पहचान जाता है और इसके साथ हमें दिखाया जाता है डायरेक्टर उन लोग का इंतजार कर रहे थे क्योंकि वो लोग मिशन पूरा करके आ चुके हैं। यहाँ पर जो लड़की होती है सैम के बारे में बताती है कि देखो कितना ज़्यादा पावरफुल है, इसने हमें बचाया है।
तो डायरेक्टर उस पे यकीन नहीं करता और कह रहा होता है लेकिन मुझे तुम्हें रिवॉर्ड देने के लिए कहा गया। और इसके साथ यहाँ पर वो सैम के बारे में देखते हो कह रहा होता है ये कौन है। तभी दूसरा बंदा कहता है कि तुम्हें पता नहीं है, ये जिन जिन ने जिसे हमें बोला था रखने के लिए ये वही है। ये बात सुनते हुए क्रिस समझ आता है कि आखिरकार सैम कौन है और वो समझ आता है कि रिन ने जिसे यहाँ पर अपनी टीम में रखने की बात कही थी ये वही है। मतलब उस कमेटी का टॉप मेंबर में से एक बन चुका है अभी सैम, जिस वजह से सब उसको जानते हैं। क्रिस आगे आता है और कह रहा होता है मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आखिरकार तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई यहाँ पर मेरे सामने आने की। जिसका तो कह रहा होता है मुझे पता है तुम किसी काबिल नहीं हो, तुम्हारे पास जरूर कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी आई होगी जिस वजह से तुमने रिन को अपनी तरफ कर लिया और हमारी यहाँ पर कमेटी के टॉप मेंबर हो चुके हैं। ये बात सुनते सैम कह रहा होता है देखो यार मेरे पास टाइम नहीं है, मैं जा रहा हूँ, ऐसे में मैं कौन सा पावरफुल हो जो तुम मुझसे फाइट कर लोगे। ये बात सुनते हो क्रिस कह रहा होता है कि तुम्हें अभी रुकना होगा और मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि आखिरकार तुम कितने पावरफुल नहीं हो, मतलब कितने मतलब हार सकते कितनी आसानी से मेरे से। इसी के साथ वो उसका हाथ पकड़ लेता है। यहाँ पर लड़की सोच रही होती है सैम तो आसानी से उसे खत्म कर देगा क्योंकि सैम के लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है सैम अपनी आँख को बहुत ज़्यादा लूज छोड़ देता है और क्रिस के ही अटैक के साथ सैम नीचे आके गिर जाता है। और इसी के साथ क्रिस उसको कह रहा होता है देखा ना ये बिल्कुल भी पावरफुल नहीं है। और जो सैम होता है वो ऐसे गिरा हुआ होता है, उसे देख कर तो यहाँ पर जल्दी से वो लड़की आती है और कह रही होती है तुम्हारी वजह से उसकी ऐसी हालत हुई है। जिसके बाद उसे उठाते हुए कह रही होती है क्या तुम ठीक भी हो। असल में सैम तो ठीक होता है, वो उसको चाहता था कि उसे यहाँ पे फाइट न करने पड़े, इस वजह वहाँ से निकल रहा था। डॉक्टर जल्दी से उसे हील करता है बट सैम तो खुद को हील कर सकता था। जिसमें तो कहता है नहीं फाइट करने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मेरे को ऐसे किसी मामले में नहीं पड़ना है। जिसके बाद वो बंदा यहाँ पर सैम से कुछ भी कह नहीं रहा होता। लेकिन तभी यहाँ पर वो लड़की आगे आती है और कहने लगती है कि तुमने यहाँ पर सैम को नीचे गिराया है, तुम्हें उससे माफी मांगनी होगी और अगर तुम ऐसा नहीं करते तो फिर देख लेना कि मैं हायर ऑफिसर से इसकी कंप्लेन करूंगी। ये बात सुनते सैम कर रहा होता है यार तुम आखिरकार लड़ाई क्यों कर रहे हो, बात तो खत्म हो चुकी है, मुझे चोट नहीं लगी है। कि बात सुनते हुए लड़की उसके ऊपर उल्टा चीखती है और कहती है सैम को कि मुंह बंद करके रखो, तुम्हें चोट लगी है और मैंने कहा वो तुमसे माफी मांगेगा तो मांगेगा। इसके साथ दिखाया जाता है डायरेक्टर आगे आता है और किसको कहता है कि तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, वो एक हाई टीम के ऑफिसर से के साथ उसके सामने झुके माफी मांगो, तुमने एक गलती की है। ये बात सुनते हुए यहाँ पर जो क्रिस होता है वो भी झुके माफी मांगने लगता है। तो यहाँ पर लड़की कहती है मैं इस बार तुझे माफ तो कर रही हूँ बट नेक्स्ट टाइम अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी माफ नहीं करूंगी। इसी के साथ वो यहाँ पर नीचे उसे कह रही होती है कि और माफी मांगो। इसी के साथ यहाँ पे वो सैम को लेकर निकल जाती है। डैकर सोच रहा होता है कि आखिरकार ये सैम है कौन जो सबका चहीदा बनता जा रहा है धीरे धीरे। और इसी के साथ यहाँ पे वो कह रहा होता है मुझे नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखना होगा इस लड़के का कि कहीं ये कुछ नया कांड ना कर दे क्योंकि वरना फिर तो और भी बड़े बड़े ऑफिसर्स मेरे पीछे पड़ जाएंगे। इसी के साथ वो एक दूसरे बंदे को कहता है कि आखिरकार पता करो यार क्या चल रहा है ये सर, मेरे को इस बारे में पता भी नहीं है जबकि मैं इस जगह का डायरेक्टर नहीं। हम दिखाया जाता है सैम को जो क्या पहुंच का था यहाँ पे अपनी बिल्डिंग में। इसी के साथ वो देखता है अपने सामने रिन को और देख के हैरान हो गया था और कहता है लगता है शायद मैं गलत बिल्डिंग में आ गया हूँ। ये बात सुनते हो रिन कह रहा था नहीं नहीं तुम गलत बिल्डिंग में नहीं आए हो, तुम सही बिल्डिंग में आए हो। इसके साथ वो लड़की भी होती है, वो दिखाया जाता है जो रिन होता है उसका हाथ यहाँ पे गिर के बीच में आ चुका था। यहाँ पे कह रहा होता है आखिरकार तुम कर क्या रहे हो, तुम मुझे यहाँ पर इतना ज्यादा चोट लगा रहे हो, आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई। फिर सैम कह रहा होता है अच्छा तो यहाँ पे तुम मेरे को ऐसी बातें कर रहे हो लेकिन तुमने मुझे कहा भेजा था। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है वो जो लड़की होती है और वो यहाँ पर रिन से बात करने लगती है। हम दिखाया जाता है उन लोग की बातचीत चल रही होती है जहाँ पर वो लड़की पूछती है आखिरकार तुम खुद क्यों नहीं आए और सैम को क्यों भेजा। ये बात सुनते हुए वो कह रहा होता है मुझे लगा सैम इस काबिल है इस वजह से मैंने उसे भेज दिया। और इसी के साथ यहाँ पे उन दोनों के बीच लड़ाई लगती है जहाँ पे वो लड़की से बहुत ज्यादा सुना रही होती है और हमें पता चलता है कहीं ना कहीं ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं बट असल में ये लड़ाई कर रहे होते हैं। और इसके साथ यहाँ पे लड़का कह रहा होता है मतलब रिंग कह रहा होता है कि नेक्स्ट टाइम में तुम्हारी टीम में वैसे भी नहीं आने वाला, दफा हो जाए यहाँ से। इसके साथ यहाँ पर जो लड़की होती है वहाँ से जा रही होती है। हम दिखाया जाता है बिग बिल्डिंग का सीन जहाँ पर जो सैम होता है वो यहाँ पर आ चुका था। असल में उसने अपनी बहन को भी तो बहुत टाइम से नहीं दिखा था जिस वजह से वो उसे ढूंढ रहा होता है। इसके साथ वो यहाँ पे उससे मिलता भी है जहाँ पर वो कह रहा होता है कि वो यहाँ पर कुछ काम से बाहर गया हुआ था और उसके साथ उसे एक एक करके सारी चीजें समझाता है कि आखिरकार उसके साथ क्या हुआ। और यहाँ पर वो मतलब अपनी बहन को सारी कुछ चीजें बताता है जिसके साथ ही हमें दिखाया जाता है रिंग कह रहा होता है देखा ना कितना ज्यादा मजा आया तुम्हें उस जर्नी पर। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है और ये बात है वो यहाँ पर सैम होता बता रहा होता है रूही को। रूही कह रही होती है कि ये सब तो ठीक है बट तुम नेक्स्ट टाइम से कभी भी इस टाइप के मिशन में नहीं जाओगे। और इसके साथ रोते कह रही होती है वहाँ पर तुम्हारी जान को भी खतरा हो सकता था कि खैर तुम वहाँ पर क्यों गए। और रोते कह रही होती है कि नेक्स्ट टाइम से प्लीज आप वहाँ पर कभी भी मत जाना क्योंकि ऐसे में आपकी जान को खतरा हो सकता है, फिर मैं यहाँ पर क्या करूंगी। और इसी के साथ में यहाँ पर रोने लगती है। ये सब देखते हो तो यहाँ पर बिल्कुल रिन के मुंह से खून निकल जाता है और वो कहने लगता है कि आखिरकार ये सब क्या चल रहा है यार, मैं तो समझ ही नहीं पाता कभी कभी इनके प्यार को। भाई बहन वो ठीक है। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है जो यहाँ पर रिनो तो कह रहा होता है हाँ हाँ ठीक है मैं समझ गया। और इसके साथ वो कह रहा होता है बस शांत होकर बैठ जाओ, ऐसा भी कोई खतरा नहीं है, वहाँ पर तुम फाइट करने गए थे वहाँ पर पूरी टीम थी वो तुम्हारी मदद कर सकती थी आसानी से। इसके साथ यहाँ पर जो दूसरी रूही होती है वो कह रही होती है रिन को कि अगर नेक्स्ट टाइम से उसके भाई को कुछ भी हुआ तो वो उसको नहीं छोड़ेगी, उसका पूरा ध्यान रखने के लिए। और इसी के साथ ये सारी की सारी बात एक बंदा यहाँ पे एक नोटबुक में नोट कर रहा था सैम के बारे में। और यहाँ पे कह रहा होता है कि सैम वैसे दिखने में तो बहुत नॉर्मल है, मुझे लगता नहीं है कि वो नॉर्मल इंसान है, उसके पास बहुत सारी पावर्स है। और इसके साथ यहाँ पर वो इसके साथ बैठ
बैठी होती है जिसके बारे में वो लिखता है और कह रहा होता है जो रूही है वो उसकी फ्रेंड है और जो रिन है वो उसका बहुत अच्छा दोस्त बन चुका है। वो सारी की सारी बातें लिख रहा होता है और हमें पता चलता है वो उसी एकेडमी का एक स्टूडेंट है जहाँ पर सैम पढ़ता है एंड इसके साथ वो लोग क्लासमेट भी है। इसके साथ हमें दिखाया जाता है जो रूही होती है वो जल्दी जल्दी खाना खा रही होती है एंड बिल्कुल भी रुक नहीं रही होती क्योंकि उसे ये चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है एंड इसके साथ वो कह रही होती है कि उसे बहुत ज़्यादा पसंद आता है। जो यहाँ पर हमें दिखाया जाता है जो रिन होता है वो असल में तीखी चीज़ें नहीं खाता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है जब वो लोग बाहर जा रहे होते हैं कि यहाँ पर जो लड़का होता है वो आता है सैम के पास और कह रहा होता है कि देखो मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर तुमसे फ्रेंडशिप करना चाहता हूँ। और जिसके साथ वो कहता है कि यहाँ पर एक रेस्टोरेंट खुला है तो क्या सैम तुम मेरे साथ जाना चाहते हो। बस तो सैम कह रहा होता है क्या ही कार्य ऐसा क्यों। तभी हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर दूसरी तरफ रूही कहती है कि हाँ मैं जाना चाहती हूँ क्योंकि उसे खाना खाने का बहुत शौक था। जिसके साथ हमें दिखाया जाता है सैम कह रहा होता है क्या ही का तो हमें यहाँ पर लेके क्यों जाना चाहते हो। तो यहाँ पर लड़का कहता है नहीं तुम गलत सोच रहे हो, मैं यहाँ पर तुम्हारी बहन पे कोई लाइन वाइन नहीं मार रहा, असल में मैं तुम्हारे साथ जाना चाहता हूँ। ये बात सुनने के बाद तो यहाँ पर उन लोगों को गलत फहमी हो जाती है और इसके साथ जो रूही होती है वो कह रही होती है इसका क्या मतलब है कि तुम मेरे भाई के साथ यहाँ पर डिनर पे जाना चाहते हो। यहाँ पर बंदा कह रहा होता है देखो तुम जैसा सोच रहे हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है, बस मैं सैम को यहाँ पर अपना दोस्त बनाना चाहता हूँ। ये बात सुनते वो दोनों के दोनों यहाँ से भागने लगते हैं और कह रहे होते हैं कि हमें इन चक्करों में नहीं पड़ना। होने लगता है कि वो बंदा के है और सर वो उन लोगों के पीछे पड़ा हुआ है कि तभी यहाँ पर रिन की एंट्री होती है। उन्हें भागता हुआ दिखता है, रन उन लोग को भागता हुआ देखता है, उनके पास आता है और पूछता है कि आखिरकार क्या हुआ। जिसके बाद वो सारी की सारी बातें यहाँ पे रन को बताते हैं तो रन कहता है कि चलो उसके साथ नहीं तो तुम मेरे साथ तो जा ही सकते हो, मुझे पता है कि वो होटल कहाँ पर है जिसकी वो बात कर रहा था। जिसके बाद सैम कहता है हमें वहाँ पर जाना ही क्यों है। इसी के साथ यहाँ पर रन कह रहा होता है तुम्हें तो पता है यहाँ पर रूही को कितनी ज्यादा स्पाइसी चीजें पसंद है तो तुम्हें वहाँ पर उसे जरूर लेके जाना चाहिए। जिसके बाद भी यहाँ पर रूही कह रही होती है कि मुझे वहाँ जाना है और यहाँ पर सैम उसकी बात मान लेता है और कहता है तो ठीक है हम वहाँ पर जा रहे हैं। जिसके बाद वो लोग वहाँ पर पहुंचते हैं और यहाँ पर रन उनके साथ आया हुआ था। हमें दिखाया जाता है होटल में सारी की सारी सीट्स बुक हो चुकी थी जहाँ पर वो लोग नहीं बैठ सकते थे। इसके साथ हमें दिखाया जाता है एक लड़की को जो कि यहाँ पर जो सैम होती है उसको बुला लेती है और कह रही होती है कि तुम मेरे पास आके बैठ सकते हो। हमें पता चलता है कि जो लड़की होती है वो अभी रिसेंट होने वाले जो टूर्नामेंट है उसमें से एक में मतलब हिस्सा ले चुकी है। ये सारे ट्रेनों से आता है और कहता है वैसे तुम बहुत अमीर हो ना, तुमने तो 4 की 4 सीट अपने लिए बुक कर रखी है, कमाल की बात नहीं है क्या तुम यहाँ पर अपने पैसों का घमंड दिखा रही हो यहाँ पर बैठने के बाद। ये बात सुनने के बाद यहाँ पर वो कह रहे होते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। दिखाया जाता है दूसरी तरह से सैम होता है वो बैठा होता है उसके सामने ही। इसके साथ यहाँ पे जो लड़की होती है वो यहाँ पर शांत बैठी होती है और तब के सब जो होते हैं उस लड़की को घूर रहे होते हैं क्योंकि आखिरकार उस लड़की ने यहाँ पर उन लोगों को क्यों बुलाया, कुछ तो काम होगा बिना काम के आखिरकार उस लड़की उन्हें क्यों बुलाएगी। वो यहाँ पर देखती है तो कहती है देखो देखो ऐसे मुझे मत घोड़ो क्योंकि मेरा ऐसा कुछ खास काम नहीं है तुम लोग ऐसा। इसके बाद यहाँ पे रूही कह रही होती है देखा भाई वो तो लाइन मार रही थी। इसके साथ यहाँ पर रिन बताने लगता है कि ये लड़की कौन है और थोड़ी बहुत उसकी तारीफ में मारता है ताकि वो मतलब मस्का लगा रहा होता है इस तरीके से। इसके साथ ही वो बता रहा होता है ये रिसेंट लीडर भी रह चुकी है और एक चैंपियन भी रह चुकी है। इसी के साथ यहाँ पर जो रूही होती है वो भी अपने भाई की तरफ लेती हुए कह रही होती है कि ये मेरा भाई भी कुछ कम नहीं है। और इसी के साथ यहाँ पे सैम कह रहा होता है ये फालतू की बकवास करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर इसी के साथ दिखाया जाता है हमें कि यहाँ पर जो रिन होता है वो कह रहा होता है इस लड़की से थोड़ा दूरी हट के रहना, मुझे लगता है ये हम में से किसी को लेने बस तुम्हारे लिए आई। इसी के साथ वो लड़की सैम के पास आती है एंड सैम पूछता है कि तुम्हें क्या काम है। तो लड़की डायरेक्ट उसे बोलती है कि असल में मैं जो चाहती हूँ कि अभी रिसेंटली जो टूर्नामेंट होने वाला है उसमें तुम एज अ टीम मेंबर मेरे साथ काम करो क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम्हारे पावर बहुत ज्यादा है और तुम हमें आसानी से जिता सकती हो। बात सुनकर सैम डायरेक्टली उसे मना कर देता है। वो लड़की उसे एक्सप्लेन करती है बट सैम कहता है ना बिल्कुल नहीं करूंगा ही नहीं मैं पार्टिसिपेट। ये बात सुनते वो लड़की कहती है कि प्लीज प्लीज, लेकिन यहाँ पर सैम कहता है कि नहीं मैं लड़कियों के सामने बिल्कुल भी नहीं पिघलता। और जी के साथ वो कहने लगता है कि वो यहाँ पे इस टाइप की चीज़ों में पार्टिसिपेट नहीं करता। और जी के साथ रन कह रहा होता है देखा ना तुझे रिजेक्ट कर दिया। और ये बात सुनने के बाद उस लड़की को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और रन को गुस्सा होते कह रही होती है कि अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी पावर बहुत ज़्यादा खास है तो तुम यहाँ पे भाड़ लगा। और जी के साथ वो गुस्से में होती है और जी के साथ तो कह रही होती है मुझे बैठना ही नहीं है लोगों के साथ। वो बहुत गुस्से में वहाँ से निकल जाती है और कह रही होती है कि वो यहाँ पर मेरे जितने भी ऑर्डर थे उसे कैंसिल कर देना चाहिए। तो वहाँ से निकल जाती है लेकिन उन लोग के ऑर्डर्स आ चुके थे एंड इसी के साथ वो लोग बैठ कर खाने लगते हैं। हमें दिखाया जाता है यहाँ पर जो रूही होती है बहुत ज़्यादा स्पाइसी होती है मतलब खारी होती है चिकन को एंड इसी के साथ उसके अंदर और भी ज़्यादा नमक और ये मसाले डाल देती है जिस वजह से वो जो यहाँ पर खाना होता है वो और भी ज़्यादा खतरनाक हो चुका होता है, बिल्कुल जहरीला। जिसके बाद वो खा नहीं पा रही होती है और रोती हुई कह रही होती है शायद ये उसे नहीं खाया जाएगा। ये देखते हुए सैम कहता है कि लाओ मुझे दे दो और ये तुम खा लो। ये देखते हुए यहाँ पर रिन कह रहा होता है वो बहुत ज़्यादा स्पाइसी हो चुका है, तुम तो बिल्कुल उसे छू भी नहीं सकते, वो बहुत ज़्यादा स्पाइसी हो चुका है, तुम नहीं खा पाओगे, छोड़ दो। ये बात सुनते हुए तभी यहाँ पर दूसरी तरफ देखता है कि सैम ने तो उसको सिर्फ एक ही बार में सफ़ा चिट कर दिया। वो बिल्कुल शॉक होता है कि भाई ये क्या कर रहा है, लाइक एक ही बार में कैसे खा गया भाई तू। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा शॉक होता है। तभी हमें दिखाया जाता है सैम कह रहा होता है देखो यार ये सब चीज़ मेरे को फील नहीं होती, मैं पावरफुल हो चुका हूँ। वैसे सैम एक डेड बॉडी है तो उसे क्या ही फील होगा, बाकी दर्द फील होता है या नहीं ये नहीं पता चला मेरे को अभी तक इस स्टोरी में।
और इसी के साथ दिखाया जाता है यहाँ पे वो अपनी स्किल्स को चेक कर रहा होता है, जिसके बाद वो क्या होता है कि मेरी स्किल्स पहले से बढ़ चुकी है। एंड इसी के साथ यहाँ पर वो क्या होता है लेवल 4 पे तो मेरी बाकी स्किल्स पहुंच चुकी है, और वो सारी चीज़ बता रहा होता है। दूसरी तरफ जो रीन होता है वो भी उसे बताने लगता है कि कौन से क्रिस्टल किस तरीके से काम आते हैं और किससे वो अपनी पावर बढ़ा सकता है। ये सब सुनते हुए लड़की कह रही होता है, रूही कह रही होती है, क्या भाई आप मतलब कौन से लेवल पे हो? इसके साथ यहाँ पर सैम अपने बारे में थोड़ी-सी जानकारी देता है, एंड जो रीन होते हैं वो भी। इसके साथ ही यहाँ पर दिखाया जाता है रूही बहुत ज़्यादा शॉक हुई हुई होती है एंड कह रही होती है कि ऐसा कैसे हो सकता है? तो सैम कहता है कि आखिरकार बात क्या है? तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। तो इसके साथ दिखाया जाता है जो रूही होती है वो रो रही होती है और कह रही होती है कि हाँ, मैंने आपसे एक बात नहीं बताई। इसके साथ बताया जाती है कि आज से कुछ टाइम पहले उनके अंकल ने उन्हें 3 क्रिस्टल दिए थे, जो कि यहाँ पर सैम और साथ-साथ रूही के लिए थे। इसी के साथ बताने लगती है कि उसने अपनी ज़िंदगी के 20 साल गँवा दिए हैं। ये बात सुनते हुए यहाँ पे सैम बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो रूही है उसने जो क्रिस्टल ऑब्जर्व किया है जिस वजह से उसकी ज़िंदगी के 20 साल घट चुके हैं। सैम यहाँ पे कहता है कि नेक्स्ट टाइम से तुम कभी भी ऐसा नहीं करोगे। जिसके बाद वो लोग घर पहुँच जाते हैं एंड यहाँ पर रूही क्रिस्टल दिखाते हुए कहती है कि क्रिस्टल ऑब्जर्व वो करती थी जिससे उसकी पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और इसी के साथ यहाँ पर वो ओवर पावर हो जाती है बिल्कुल हर किसी से बिल्कुल अलग। और इसके साथ वो कह रही होती है कि इसे ऑब्जर्व करने के बाद उसकी ज़िंदगी के 20 साल घट चुके हैं। जहाँ पर यहाँ पर सैम कहता है कि मैं चाहता हूँ कि रिन तुम यहाँ पे सारी चीज़ चेक करो कि आखिर को कैसे ठीक किया जा सकता है। ये बात सुनते हुए रिन कह रहा होता है, रिसेंटली तो ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे तुम्हारी बहन की डिसीज़ को ठीक किया जा सकते, क्योंकि ये डिजीज़ नहीं है, असल में तुम्हारी बहन ने खुद इसे चुना है। और अगर वो यहाँ पर उस क्रिस्टल को ऑब्जर्व नहीं करती तो उसकी ज़िंदगी के सही में 20 साल कम नहीं होते। जिसके बाद वो अपनी आँखों से यहाँ पर देखने लगता है। वो देखता है कि उसकी जो बहन है वो अब सिर्फ 68 ईयर्स ही ज़िंदा रह सकती है। वो कह रहा होता है इसका लाइफ स्पैन तो सच में बहुत ज़्यादा कम हो चुका है। वैसे कमेंट करके बताना कि अगर नहीं होता तो कितना ज़िंदा रह सकती थी वो। इसके साथ हमें दिखाया जाता है यहाँ पर जो सैम होता है जो उसका देखता है तो 0 दिखाई देता है। यहाँ पे रिन बहुत हैरान था कि आखिरकार किसी का लाइफ स्पैन 0 कैसे हो सकता है। इसके साथ हमें दिखाया जाता है एक बॉक्स को, और इसके साथ जब वो बॉक्स खुल रहा होता है तो दूसरी तरफ से यहाँ पर सैम कहता है, मैं तुमसे कह रहा हूँ नेक्स्ट टाइम से कभी भी इस बॉक्स को खोलना नहीं। और इसी के साथ यहाँ पे कहता है उस क्रिस्टल को ऑब्जर्व करने की जरूरत नहीं है, इस बारे में वो सारी बात कर लेगा। तो यहाँ पर जो रिनो मतलब रूही होती है वो कह रही होती है कि ठीक है, मैं नेक्स्ट टाइम से इस क्रिस्टल को ऑब्जर्व नहीं करूँगी। उससे तब ये बात पता चली थी जब कुछ टाइम पहले यहाँ पे वो कमांडर और डायरेक्टर से मिली थी। और इसी के साथ यहाँ पर सैम करा होता है बाकी आज के बाद कोई भी क्रिस्टल देगा तो उसे ऑब्जर्व करने की जरूरत नहीं। वो कहती है कि ऐसे में तुम्हें पावरफुल नहीं हो सकूंगी। तो सैम कह देता है बहुत सारे एथलीट्स होते हैं जो अपने आप को स्किलफुल बनाते हैं, वो हर तरीके से अपने आप की स्किल्स को बेहतर बनाते हैं, चाहे वो डॉक्टर हो या फिर कोई भी और स्किल हो। इस तरीके से वो यहाँ पर अपना मतलब एक तरीके से अपने तरीके से बता रहा होता है और कह रहा होता है कि चाहे तुम मुझे दे सकते हो, मैंने एक स्किल सीखी है। और इसके साथ यहाँ पर वो तेजी से सीखता है उस नाइफ को, जो कि बिल्कुल जाके सही लगता है। जिसका वो कहता है इस तरीके की किसी भी और स्किल को सीख कर भी तुम ह्यूमैनिटी को बहुत अच्छी तरीके से प्रोटेक्ट कर सकती हो। तुम्हें अपनी जान देने की हर जगह पे जरूरत नहीं है। इसके साथ ही वो कहता है कि नेक्स्ट टाइम इस बात का ध्यान रखना। जिसके बाद यहाँ पर इन कहता है हमारे जाने का टाइम हो चुका। तो सैम कहता है कि हम लोग जा रहे हैं, बस थोड़ा सा रुक जाओ, मुझे और समझाने दो। इसके साथ ही रिन कहता है कि जैसे तुम्हारी मर्जी, अगर तुम यहाँ पर उसे कुछ और समझाना चाहते हो तो समझा सकते हो, बट मुझे लगता नहीं है कि ऐसा कुछ रह गया। हमें जाकर बाकी ऑफिसर से बात करनी चाहिए इस बारे में। जिसका तो दिखाया जाता है यहाँ पर जो कमांडर होता है उसे सैम डायरेक्ट कॉल करता है और कहता है इसकी बहन आज के बाद से कभी भी कोई क्रिस्टल को ऑब्जर्व नहीं करेगी, और अगर उसे ज़्यादा कुछ चुल मच रही है तो वो आके खुद मेरे से बात करे, और अगर यहाँ पर उससे ज़्यादा चुल मच रही है उससे ज़्यादा तो यहाँ पर उससे आके बात करे, क्योंकि अब यहाँ पर सैम उससे ज़्यादा पावरफुल बन चुका है। और अगर सच में ह्यूमैनिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए वो उसकी बहन की जान ले रहा है तो यहाँ पर आके बात कर सकता है, क्योंकि सैम उससे ज़्यादा पावरफुल हो चुका है। ये बात सुनने के बाद वो कमांडर कहने लगता है ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि तुम्हारी बहन जो है वो गॉड गिफ्टेड है और इसी के साथ यहाँ पर उसके पास ये पावर है। ये बात सुनने का सैम करा होता है मुझे पता है तुम लोग उसकी सिर्फ यहाँ पर पावर का फायदा उठाने वाले हो, तुम उसको इसके बदले में कुछ भी नहीं दे रहे, तुम उसकी लाइफ स्पैन धीरे धीरे कम कर रहे हो और इस बात का तुम सबको अच्छी तरीके से अंदाजा है, और तुम अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकते हो। और इसके साथ वो कॉल कट कर देता है और दिखा देता है सैम रूही को छोड़ता है। जिसका वो लोग यहाँ पर बढ़ रहे होते हैं अपने घर की तरफ। जिसका यहाँ पर जो सैम होता है वो कह रहा होता है रिन से कि कोई भी तरीका निकालो जिससे मैं यहाँ पर अपनी बहन की जो लाइफ स्पैन है वापस उसे रिवर्स कर पाऊँ। ये बात सुनने के बाद रैन कह रहा होता है कि ऐसा करना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, और इसके साथ वो कहता है फिलहाल अभी उन्हें इस बात पे ध्यान नहीं देना चाहिए कि अभी उनके पास और भी काम है, और अगर ऐसा सच में फ्यूचर में कुछ होता है तो ज़रूर उसे बताएगा जिससे उसकी लाइफ स्पैन पहले से जैसा ही नॉर्मल हो सकती है। ये बात सुनते सैम बहुत ज़्यादा यहाँ पर दुखी हो चुका था, क्योंकि यहाँ पर उसकी बहन की लाइफ स्पैन पहले से ही कम थी और अब और भी कम होती जा रही थी। इसके साथ ही यहाँ पर इन कह रहा होता है तुम ज़्यादा इस बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इस सारा कुछ जल्दी ठीक हो जाएगा और हो सकता है कि फ्यूचर में ऐसा कुछ मशीन निकल के आ सके। तभी हमें दिखाया जाता है सैम को कोई कॉल आता है और सैम जैसी कॉल उठाता है तो दूसरी तरफ से यहाँ पर दूसरी तरफ से जो बंदा होता है वो कहने लगता है कि तुम अभी तक आए नहीं। इसके साथ सैम कहने लगता है कि आखिरकार तुम किस बारे में बात कर रहे हो। हमें दिखाया जाता है जो का सीन जहाँ पे बहुत सारे क्रिस्टल को इधर से उधर ले जाया जा रहा था और यहाँ पे ऐसा लग रहा था कि पिस्टल को डिलीवर किया जाता है। हमें दिखाया जाता है एक बंदे को जो कि दूसरे बंदे के सामने अपनी रिपोर्ट रखते हुए कह रहा होता है कि बाकी सारी की सारी चीजें मैंने इस रिपोर्ट में दे दी है, आप बाकी ये चीज देख सकते हैं। हमें दिखाया जाता है असल में एक कमांडर होता है जो कि असल में वो जो लड़की सैम से मिली थी कुछ टाइम पहले एज अ लीडर, वो यहाँ पर उसी की बेटी है।
और जो कमांडर होता है वो सैम के बारे में इन्फॉर्मेशन ले रहा होता है और ये भी कह रहा होता है कि तुम्हें पता है वो जो पिल्स वहाँ पर जो फॉरेनर्स लेके आए थे वो पिल्स पूरी तरीके से वहाँ से गायब है। मुझे जानना है कि आखिरकार उन पिल्स को लेके कौन गया है। इसी के साथ वो लोग सोचने लगता है कि उन पिल्स को कौन लेके जा सकता है, क्योंकि अगर उन्हें ऑब्जॉर्व किया जाएगा तो इसमें तो इंसान की जान निकल सकती है। वो हजारों पिल्स एक साथ कैसे कोई ऑब्जॉर्व कर सकता है। इसके साथ वो सोचने लगता है कि शायद वो पिल्स चोरी हो गई है। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है जो कमांडर होता है वो इन सबकी इन्फॉर्मेशन देख रहा होता है और कह रहा होता है कि उसमें मेरी एक बेटी भी थी जिस यहाँ पर उन लोग के साथ गई थी। तो मुझे नहीं लगता कि उनमें से किसी ने भी यहाँ पर उन बैग्स को चोरी किया। मुझे लगता है कि उससे पहले ही वहाँ पर कुछ हुआ है जिसके बारे में हमें पता लगाना होगा, क्योंकि वो चांस पिल है। इस वजह से कोई भी यहाँ पर किसी को भी कंट्रोल कर सकता है लगभग कुछ मिनट के लिए। इसी के साथ यहाँ पर दूसरे कमांडर कह रहा होता है कि मैं इस बारे में पता लगाने की पूरी कोशिश करूंगा, पर वो पिल्स कहाँ गई है इस बात की जानकारी फिलहाल हमें नहीं है। हमें दिखाया जाता है दूसरी तरफ का सीन जहाँ पर जो मतलब कुछ टाइम पहले मैंने तुम्हें दिखाया था कि वो अपने भाई के लिए बहुत सारे क्रिस्टल लाया था, लेकिन उसका भाई उसे धोखा दे रहा था। वो यहाँ पर डॉक्टर के पास आता है और कहता है कि कहाँ मेरा भाई कहाँ गया। तो वो डॉक्टर कहता है कि तुम्हारा भाई यहाँ से जा चुका है और मुझे उसकी कोई भी पता नहीं। उसने कहा है कि यहाँ पर वो तुमसे वापस नहीं मिलेगा। ये बात सुनते हुए बंदा कह रहा होता है आखिरकार ऐसा क्यों। हमें दिखाया जाता है उसका जो भाई होता है वो नीचे में अपनी बहन से कह रहा होता है कि मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ। इसकी बहन कह रही होती है मुझे पता है तुमने बड़े भाई को धोखा दिया है जानबूझ के, और इसके साथ तुम यहाँ पर उसे पिल्स भी मंगाते थे। बात सुनते हुए बंदा कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ पिल्स छोड़ दिए जाने से पहले और मैं चाहता हूँ कि तुम इस बारे में कभी भी किसी को ना बताओ। और अब हमें पता चलता है कि जो बंदा है अब पहले से बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुका है और उसने पावरफुल बनने के लिए सब किया। उसकी बहन कह रही होती है मैं ये सब दुनिया से तो छुपा लूंगी, पर मुझे नहीं लगता कि ज्यादा टाइम तक ये सब होने वाला है। ये बात सुनते बंदा वहां से जाते हुए कहता है कि शायद मैं तुम लोग को अभी कभी दिखूंगा ही नहीं, तो आखिरकार तुम मेरे बारे में पता कैसे लगाओगे। इसी के साथ वो लोग वहां से निकल जाते हैं। हमें सैम को दिखाया जा रहा है जो डायरेक्टर की ऑफिस में डायरेक्ट पहुंचता है और कह रहा होता है कि मुझे यहाँ पर अपनी बहन के लिए बात करनी है। यहाँ पर इसके साथ वो कहने लगता है कि साथ साथ वो यहाँ पर उस टीम में लाइक जो टीम है उसके अंदर अब शामिल होना चाहता है, लाइक जो टूर्नामेंट होने वाला था। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है जो दूसरी तरफ डायरेक्टर होती है वो कह रही होती है तो लो फॉर्म भर दो, तो उसके बाद तुम यहाँ पर उस टूर्नामेंट में हिस्सा ले सकते हो। बात सुनते हो सैम कह रहा होता है कि हाँ ठीक है, और इसके साथ वो यहाँ पर भरने देता है उस फॉर्म को। उस फॉर्म को भरने के बाद वो यहाँ पे कह रहा होता है लेकिन इसके अंदर तो कम ऑप्शन दिए गए हैं, आई थिंक मुझे और भी ऑप्शन की जरूरत है। जिसके बाद वो लिख रहा होता है और कह रहा होता है कि मुझे तो बस यहाँ पर फॉर्म फिल करने से मतलब होना चाहिए, आखिरकार ऑप्शन का वैसे भी मुझे क्या करना है। जब यहाँ पे हमें दिखाया जाता है डायरेक्टर ये सारा कुछ देखती है तो कह रही होती है मुझे लगता है कि शायद मैंने तुम्हें गलत फॉर्म दे दिया है और तुम्हारी पावर जो है वो बहुत ज्यादा ही है और इसके साथ तुम्हारी स्किल्स भी बहुत ज्यादा है। और ये साथ वो कहने लगती है वैसे तो यहाँ पर सबको टीम में हिस्सा लेना होता है, पर मुझे लगता है तुम अकेले भी हिस्सा ले सकते हो क्योंकि तुम्हारी पावर बाकी से ज्यादा है, तो हो सकता है तुम्हें ये हायर ऑफिशियल्स यहाँ पर तुम्हें ये परमिशन दे दे। इसके साथ वो कह रही होती है कि मुझे माफ कर देना, मुझे सच में नहीं पता था। सैम यहाँ पे जब उससे बात कर रहा होता है तो यहाँ पर वो कह रही होती है कि तुम्हारे पास इतनी सारी स्किल्स है और तुमने कभी इस बारे में बताया क्यों नहीं। तो सैम कह रहा होता है कि वो नॉर्मल इंसान है। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है जो सैम है वो उस पर एक बड़ी चार्म स्किल का यूज करने की कोशिश करता है और हमें दिखाया जाता है वो जो लड़की होती है कह रही होती है कि वैसे तुम अपने चार्म स्किल का यूज करो। जो सैम यहाँ पर उसकी बात नहीं सुन रहा होता तो सैम उसके बाद फिर भी उसकी बात मानते हुए चार्म स्किल का यूज करता है। तो वो लड़की कहती है देखो तुम्हारी स्किल का मेरे ऊपर वैसे कोई असर तो नहीं हुआ और पर फिर भी मैं तुम्हारा काम कर देती हूँ। इसके साथ सैम सोचने लगता है अभी भी उस कॉफिन के बारे में जिसके बाद मतलब गिरने के बाद उसके पास पावर आई थी। वो लड़की कह रही होती है देखो तुम्हारे लिए मैंने एक फॉर्म निकाला है जिसके अंदर तुम बहुत सारी अपनी पावर्स के बारे में लिख सकते हो और सारी की सारी डिटेल्स ले सकते हो। जब वो लड़की यहाँ पर डायरेक्टर वापस से और डिटेल को देखती है तो अब वो और ज्यादा शॉक हो चुकी थी। अंश के साथ वो सैम को कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी पावर्स के बारे में अब किसी को भी नहीं बताओगे, और इसके साथ उसकी सारी की सारी पावर्स हाइड करने का सोच लेती है। और यहाँ पर जब उसको लाइक ऑनलाइन पब्लिश कर रही होती है तब भी उसकी सारी की सारी पावर हाइड करने की बात करती है। इसके साथ वो यहाँ पे उससे कहती है कि क्या तुम्हारे पास सच में चार्म स्किल है, तो चाहती हूँ एक बार और तुम मुझ पर यार यूज करो क्योंकि मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे चार्म का मेरे कोई असर हो रहा है। तो सैम उसके ऊपर वापस से चार्म स्किल का यूज करता है और जैसे ही हम देखते हैं डायरेक्टर के ऊपर चार्म स्किल का शायद में कोई फायदा नहीं हो रहा था। वो कह रही होती है देखो मुझे नहीं लगता तुम्हारे चार्म स्किल का मेरे ऊपर कोई फायदा हो रहा है, तो तुम यहाँ से चले जाओ। इसके साथ वो कह रही होती है और ठीक है बाकी मैं यहाँ से तुम्हें चले जाना चाहिए। बस सैम कह रहा होता है ठीक है मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तभी वो यहाँ पर सैम के बारे में बहुत सारा कुछ लिखने लगती है और कह रही होती है तुम्हें यहाँ पर एक बड़ा स्कॉलरशिप भी मिल सकती है, तुम्हें यहाँ इस तरीके से फायदा हो सकता है, तुम्हें यहाँ पे और भी क्रिस्टल्स मिल सकते हैं ऑब्जॉर्व करने के लिए ताकि तुम अपनी पावर को बहुत ज़्यादा बढ़ा पाओ, और इस तरीके से तुम अपनी पावर को बढ़ा पाओगे। उसे बहुत सारी चीज़ें दे रही होती है और कह रही होती है मैं तुम्हारे लिए ये फॉर्म भी भर दूंगी, मैं तुम्हारे लिए वो वाला फॉर्म भी भर दूंगी जिस वजह से तुम्हें यहाँ पर और भी क्रिस्टल मिलने लगेंगे। और ये सब देखते सैम कर रहा होता है यार इसको पता भी नहीं है कि इसके ऊपर मेरे चार्म स्किल का यूज हो चुका है और ये मेरे लिए सारा का सारा कुछ कर रही है और कह रही है कि इसको मेरे इसके ऊपर चार्म स्किल का यूज ही नहीं हुआ। इसके साथ कह रहा होता है मुझे लगता है चार्म स्किल का यूज कुछ ज्यादा ही हो गया। इसी के साथ डायरेक्टर सारा ऊपर से रेडी करती है और कहती है कि ठीक है, और जी के साथ हमें दिखाया जाता है उसके बाल भी कुछ कट कर लेती है और कह रही होती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी रीजनरेशन की स्किल मुझे दिखाओ। ये बात सुनते सैम कह रहा था ठीक है। जैसे उसके बाल करते हैं वो अपने आप के बाल को वापस से ठीक करने की कोशिश करता है जिस वजह से हमें दिखाया जाता है उसके बाल बहुत ज्यादा बड़े हो जाते हैं और लड़कियों की तरह बिल्कुल उसके बाल फैल जाते हैं। ये सब देखते हैं और डायरेक्टर कहते हैं ठीक है बस यहाँ पे रोक लो, अपने बाल को ज्यादा मत बढ़ाओ। ये बात सुनते सैम कह रहा था हाँ ठीक है मैं रोक रहा हूँ बट ये रुक क्यों नहीं रहा। जिस बात वो अपनी
रीजनरेशन की स्किल ग्रो होता है। हमें दिखाया जाता है इसके बाल कुछ ज़्यादा ही बड़े हो चुके थे और इसके साथ वो कह रहा होता है यार अब इस बाल को मेरे को बांध के रखना पड़ेगा, ये तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई, कटवाना भी पड़ सकता है। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि जब वो जा रहा होता है वहाँ से तभी वो एक बंदे से टकरा जाता है और जैसे ही वो दोनों टकरा कर नीचे गिरते हैं तभी उस बंदे को सैम यहाँ पर समझ लो भाई क्या दिख लड़का दिख रहा है, लड़की दिख रहा है यार, सीरियसली भाई लड़का लड़की कैसे दिख रहा है। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है बंदा कह रहा होता है कि कितनी ब्यूटीफुल गर्ल है और सैम यहाँ पे कह रहा होता है क्या तुम ठीक से देखकर नहीं चल सकते। इसी के साथ सैम उसे सॉरी कहता है और कह रहा होता है कि मुझे भी माफ कर देना, शायद मुझे देख के चलना चाहिए था। बट उस बंदे के बिल्कुल दिल में तीर लग चुका होता है और सैम की बातें तो उसकी बिल्कुल दिल को छू रही होती है और कह रहा होता है कि यार ये कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल गर्ल है, मैंने आज तक कभी भी इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल लड़कियां नहीं देखी। और इसके साथ सैम जब होता है तो यहाँ पर सैम कहता है मुझे माफ कर देना, मैं शायद देख कर नहीं चल रहा था। जिसके बाद सैम इसे माफी मांगते जा रहा होता है तो ये बंदा कहता है कि क्या मैं तुम्हारे बारे में कुछ जानकारी जान सकता हूँ क्या, कि कर तुम कौन हो। तभी दिखाया जाता है सैम वहां से भाग जाता है और कहता है यार मुझे किसी फालतू पंगे में नहीं पड़ना, मुझे किसी से लड़ाई नहीं करनी। और तभी हमें दिखाया जाता है उस बंदे को जो कि डायरेक्टर के रूम में घुसता है और हमें पता चलता है कि असल में ये दूसरी यूनिवर्सिटी से है एंड साथ साथ इस बार जो चैंपियनशिप होने वाली है उसके अंदर ये बंदा भी हिस्सा लेने वाला है। यहाँ पर वो आया होता है और कह रहा होता है कि मैं डिस्कस करना चाहता हूँ डायरेक्टर से, क्योंकि अभी रिसेंटली जो हमारे मतलब स्कूल्स के बीच में चैंपियनशिप होने वाली है उस बारे में। जहाँ पर वो बैठे होते हैं डायरेक्ट उसके लिए चाय निकाल देती है, जिसके बाद वो यहाँ पर सोच रहा होता है सैम के बारे में, क्योंकि सैम अभी उसे एक लड़की की तरह दिखाई दे रहा था। और इसी के साथ वो दोनों के बीच में बात सी शुरू हो जाती है जहाँ पे वो अंदर कह रहा होता है कि लास्ट टाइम आपको तो याद ही होगा कि कितने ज़्यादा पावरफुल लोगों के बीच में फाइट हुई थी और इसी के साथ वो कहने लगता है कि लास्ट टाइम हमारी यूनिवर्सिटी जीती थी क्योंकि वहाँ पर एक बहुत ज़्यादा पावरफुल इंसान था और उसने आपको पूरी यूनिवर्सिटी के सारे लोगों को भी खत्म कर दिया था। यहाँ पर जो मतलब सारा डायरेक्टर होती है वो कह रही होती है कि मैं जानती हूँ वो इंसान बहुत ज़्यादा पावरफुल था जिसने आसानी से सबको हरा दिया था, लेकिन इस बार मैं जानती हूँ कि यहाँ पर रिन फाइट में हिस्सा नहीं ले रहा, जिस वजह से ये थोड़ा मुश्किल हो सकता था। बट अब सैम आ चुका है जो कि चैंपियनशिप को आसानी से हमें अकेले ही जिता सकता है, तो हमें ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर जो सामने बंदा बैठा होता है वो उस बारे में बात कर रहा होता है और कह रहा होता है आपको क्या लगता है कि इस बार आखिरकार किस यूनिवर्सिटी को जीतना चाहिए। बात सुनते हुए डायरेक्टर कह रही होती है तो शायद पता नहीं है लेकिन इस बार शायद हमारी यूनिवर्सिटी जीतेगी, क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी में अभी एक ऐसा बंदा आ चुका है जो कि तुम सबको अकेले ही संभाल सकता है। हमें एक दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि एक बॉल चमक रही होती है जिसके साथ ये बार्बर शॉप होती है जहाँ पर जो होता है उसे बाल कटाने आया था। रूही कह रही होती है बार्बर को कि इसके बाल कोई तरीके से काटने की जरूरत नहीं है और वो धीरे धीरे बता रहे होते हैं किस तरीके से बाल काटते हैं। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है सैम कह रहा होता है कि प्लीज परेशान नहीं करो, लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है जो रूही कह रही होती है कि प्लीज अपने बाल को छोटे नहीं करना। और इसी के साथ वो यहाँ पर उसके लड़कियों जैसे बाल कटवा देती है और कह रही होती है तो बचपन में कहते थे कि यहाँ पर बाल में जो चोटियाँ होती है वो बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है और लड़कियों की चोटियाँ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई देती है, तो मैं चाहती हूँ तुम भी चोटियाँ बना के घूमे। बात सुनकर सैम कह रहा होता है कि ऐसा कुछ ही नहीं है। तो यहाँ पर रूही कह रही होती है इसका मतलब तुमने वैसे झूठ बोला कि चोटियों में लड़कियाँ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई देती है। और इसके साथ सैम कह रहा होता है देखो ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने तुमसे झूठ नहीं बोला और तुम्हें अगर सच में ऐसा लगता है तो ठीक है, मैं यहाँ पर अपनी एक चोटी बांधने के लिए रेडी हूँ। और इसी के साथ वो यहाँ पर अपने लंबे बालों को कटवाने से मना कर देता है। जिसके बाद यहाँ पर हम दिखाया जाता है वो अपने लंबे बालों को पीछे की तरफ बांध लेता है और वहां से आ जाता है। यहाँ पर रूही कह रही होती है क्या सच में बहुत ज्यादा यहाँ पे मस्ती दिखाई दे रहे हो और जी के साथ लग भी रहे हो कि मेरे भाई हो। यहाँ पर तो सैम बहुत ज्यादा हैरान होता है क्योंकि अपने बाल कटवाने थे तो रूही ने सब उसके बाल कटवाने नहीं दिए। और जी के साथ हमें दिखाया जाता है कि वहां पर एक लड़की भी होती है दूसरी तरफ का सीन जहाँ पर दिखाया जाता है एक लड़की होती है एंड इसी के साथ जो लड़की होती है ब्लू कलर के बाल होते हैं जिससे मेरे को थोड़ा सा भी देखा देखा लग रहा है इसकी चेहरा। और जी के साथ उसके सामने वो लड़की साइड में भाग रही होती है और कह रही होती है कि इस बार की चैंपियनशिप में हमें और भी ज्यादा मेहनत करनी होगी। तो यहाँ पर दूसरी लड़की क्या लगती है तुम बाकी से ज्यादा इतना ज्यादा मेहनत करती हो, मुझे नहीं लगता कि इतना ज्यादा मेहनत करके कोई फायदा है क्योंकि सामने वाली टीम में इतने ज्यादा पावरफुल नहीं लोग होंगे। ये बस उन्हीं को तो लड़की कह रही होती है मुझे लगता है कि हमें प्रिपेयर पहले से ही रहना चाहिए क्योंकि हो सकता है अगर सामने वाली टीम में बहुत ज्यादा पावरफुल लोग हो तो शायद हम उन्हें हराने में बहुत ज्यादा मुश्किल हो। उस टाइम में अपनी पावर को कम होता वो नहीं दे सकते। जिसका तो कह रही होती है कि मुझे लगता है मेरी आज की ट्रेनिंग तो शायद खत्म हो चुकी है। और जिसके साथ वो कह रही होती है सैम के बारे में जिसके हमें दिखाया जाता है कि तभी दूसरी तरफ उस लड़की को कॉल आ जाता है, वो कॉल पे लग जाती है जहाँ पे दूसरी तरफ उसका जो भाई होता है वो कह रहा होता है कि उसे एक लड़की पसंद में आ चुकी है जो कि यहाँ पे उसी की यूनिवर्सिटी की। बात सुनने के बाद तो यहाँ पर उसकी बहन क्या लगती है देखो लड़की से बात करने में तो तुम्हारा और कोई मामला ही नहीं है तो बात ही नहीं कर सकते। बात सुनने के बाद बंदा कह रहा होता है कि ऐसा मत कहो, मुझे उससे बात करनी है क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा पसंद आ चुकी है। इसके साथ ही यहाँ पे वो लड़की पूछती है अपने भाई से कि आखिरकार बताओ कि आगे वो कैसी दिखती थी ताकि मैं उसके बारे में थोड़ा सा पता लगा पाऊँ। ये बात सुनते हुए यहाँ पे उसका भाई बताया जाता है कि उसके लड़की के बहुत बड़े बड़े बाल थे और इसी के साथ सारी चीज बताता है। और उसकी बहन बहुत ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि उसके भाई को पहली बार कोई लड़की पसंद में आई थी। हमें दिखाया जाता है दूसरी वही लड़की होती है अपने मतलब फादर से आके मिलती है, जिसके बाद उसके फादर कह रहे होते हैं कि मुझे बताओ कि उस टाइम क्या हुआ था। जिसके बाद वो लड़की उसको सारी चीजें बताती है। उसके फादर कह रहे होते हैं तो तुम्हारा कहना यह है कि जो वहाँ पे लड़का था जिसका नाम सैम है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। मुझे ऐसा नहीं लगता, मुझे लगता है कि वो किसी वेल्दी फैमिली का मेंबर होगा जिस वजह से उसके पास इतनी ज़्यादा पावर है। बट वो लड़की बताती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और उसके बैकग्राउंड में ऐसा कुछ भी नहीं बताया गया है।
इसके साथ वो जादू कहती है कि मैं चाहती हूँ कि आने वाले वक़्त में अगर कभी सैम को ज़रूरत पड़े, तो आप उसका शुक्रिया अदा करने के लिए उसकी कोई एक मदद कर दें। जिसके बाद वो यहाँ से जाने लगती है और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है जो कमांडर होता है वो अपने फ़ोन को चेक करते रहता है। वैसे तुम्हें बता दूँ, ये जो कमांडर है पूरे लगभग चाइना का ही कमांडर है। इसी के साथ कमांडर जब यहाँ पे सैम की प्रोफ़ाइल चेक करता है, तो उससे पता चलता है कि सैम की प्रोफ़ाइल को हाइड करके रखा गया। वो सोच रहा होता है कि आखिरकार उसने इतनी आसानी से फ़ॉरेनर को कैसे हरा दिया, और इसके साथ ही उसकी प्रोफ़ाइल को हाइड करके क्यों रखा गया पूरी दुनिया से, ताकि यहाँ पर उसे छुपाया जा सके कि आखिरकार उसके अंदर पावर कौन-सी है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है एक बिल्डिंग का सीन, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि जो सैम होता है उसके लिए वापस से यहाँ पे कोई कोरियर आया होता है, एंड यहाँ पे बॉक्स लेके आया था कोरियर में और कह रहा होता है कि मैंने बहुत सेफली इसे यहाँ पर तुम्हारे घर तक पहुँचाया है, तो इसके लिए मेरे शुक्रिया अदा करना बिल्कुल मत भूलना और पेमेंट ढंग से कर देना। सैम कह रहा होता है हाँ ठीक है, अर्ज के साथ उसे वहाँ पर रखने को कहता है। जैसे ही वहाँ पर डिलीवरी मैन उसे नीचे रखता है, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है सैम को इसका पासवर्ड पहले ही मिल चुका था। जिसके बाद सैम कह रहा होता है कि पासवर्ड में हाँ ये नंबर लिखा हुआ है। जिसके बाद वो यहाँ पर पासवर्ड खोलता है तो उसके अंदर बहुत सारी पावरफुल पिल्स होती हैं। इसके साथ ही सैम कह रहा होता है आखिरकार ये पिल्स किसने भेजी हो? उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता था, बट यहाँ पे वो सारी की सारी पिल्स देखते ही उसे अब्ज़ॉर्ब करना स्टार्ट कर देता है। हम दिखाया जाता है वो सारी की सारी पिल्स को धीरे-धीरे अब्ज़ॉर्ब कर रहा होता है, एंड एकदम से ही उसने पूरी की पूरी पिल्स को अब्ज़ॉर्ब कर लिया होता है, जिसकी उसकी पावर जो लेवल होती है वो पहले से बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुकी होती है और इसके साथ ही उसकी फायर पावर भी पहले से ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुकी थी। सैम कह रहा था ये कमाल की पिल है और इतनी ज़्यादा पावरफुल पिल आखिरकार किसने मेरे को भेजा होगा, वो इस बारे में समझ नहीं पा रहा होता। और अब उसे पता चल चुका था कि उसकी पावर लेवल पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। इसके बाद वो मेडिटेशन करने लगता है ताकि वो अपनी बॉडी की पावर को स्टेबल कर पाए, क्योंकि अगर उसने स्टेबल नहीं किया तो ये उसकी बॉडी के लिए खतरनाक हो सकता है। सारा कुछ नॉर्मल होने के बाद वो कह रहा होता है चलो ठीक है, मैंने अपनी बॉडी के उस पावर को स्टेबल भी कर लिया है, अब मैं यहाँ पर आसानी से यहाँ पर उस पावर लेवल को अब्ज़ॉर्ब करके मैं तो संभाल सकता हूँ। इसके बाद ये अपने हाथ को देखते हुए कह रहा होता है मुझे लगता है कि मेरे को अब अपनी पावर्स पे थोड़ा सा कंट्रोल करना भी होगा, क्योंकि अगर मैंने कहीं पे भी ज़्यादा पावर लगा दी तो हो सकता है किसी की भी जान नहीं लेने की कोशिश करते हुए भी मैं किसी की जान ले सकता हूँ। तो इसके लिए मुझे थोड़ा सा अब ध्यान रखना होगा। और इसके साथ ही वो यहाँ पे अपने आप को कंपेयर कर रहा होता है कि पहले वो कितना ज़्यादा पावरफुल था और अब वो यहाँ वक्त कितना ज़्यादा पावरफुल हो चुका है। वो कह रहा होता है कि पहले मैं एक नॉर्मल बिस्ट को मार नहीं सकता था, बट अब मैं धीरे धीरे ज़्यादा पावरफुल हो चुका हूँ कि एक बड़े बिस्ट को मारने में भी मुझे बहुत ज़्यादा आसानी होगी। लेकिन इसी के साथ वो बताने लगता है लेकिन वो जो ड्रैगन उस टाइम में अपीयर हुआ था, जो मैं यहाँ पे टेलीपोर्ट होने वाला था, उसके हाथ जितने बड़े थे और वो जितना पावरफुल था, मुझे लगता है आने वाले वक्त में मुझे अपनी पावर और भी ज़्यादा बढ़ानी होगी, क्योंकि इतना ज़्यादा पावरफुल ड्रैगन को मैंने कभी नहीं देखा था। मुझे नहीं लगता कि मैं उसे हरा पाऊंगा। कि तब यहाँ पे पीछे से रेन आता है और उसकी आंखों में हाथ डाल देता है और कह रहा होता है कि मुझे पहचानो क्या की कारण मैं कौन हूँ। यहाँ पे उसके साथ मस्ती करने की कोशिश कर रहा होता है, बट तभी थोड़ी देर के बाद दिखाया जाता है जहाँ पर रिन की चीखने की आवाज़ आ रही थी और इसी के साथ शिफ्ट होता है सीन घर के अंदर, जहाँ पे हम दिखाया जाता है रिन को चोट लग चुकी थी। सैम कर रहा होता है देखो यार, मैं तुम्हारा हाथ हटा रहा था और ये चोट तुम्हें खुद लगी है, मैंने तुम्हें नहीं कहा था कि मेरी आंखों पे हाथ डालने के लिए। वह सुनते हुए रिन कह रहा होता है लेकिन इतनी ज़्यादा ताकत लगा के कौन करता है यार, ऐसे करने से तो चोट लग सकती है। इसी के साथ वो अपने आप को हील कर लेता है, क्योंकि रिन के पास ऐसी पावर है जिसे वो किसी भी तरीके की चोट को आसानी से हील कर सकता है। हमें दिखाया जाता है आज वो दिन था जब यहाँ पर जो सैम है वो कम्युनिटी में आने वाला है एंड वो सबसे बात करने वाला होता है। और इसके साथ यहाँ पे क्रिस कह रहा होता है मैं उस सैम नाम के लड़के को देखना भी चाहता, मुझे पता है उसके पास घंटा कोई पावर नहीं है और वो यहाँ पे रिन की वजह से सिर्फ यहाँ तक पहुंचा है। मुझे लगता है उसने रिन को अपना दोस्त बनाया होगा, तो भी रिन यहाँ पर आता है एंड इसके साथ वो सैम को इंट्रोड्यूस करता है और कह रहा होता है आने वाले वक्त में यही तुम्हारा सबसे बड़ा टॉप लीडर होने वाला है। और दिखाया जाता है सैम को जो कि यहाँ पर जेम में हाथ डाल के एंटर करता है और जब रिन कहता है कि अपना इंट्रोडक्शन दो, तो सैम यहाँ पर वो सबको हाय कहता है और यहाँ पे अपना नाम सैम बताता है। और इसके साथ ही सारे के सारे लोग इस बात से बहुत ज़्यादा गुस्सा थे, क्योंकि यहाँ पर सैम बहुत ज़्यादा एरोगेंट बिहेवियर शो कर रहा था। जिसके बाद यहाँ पे क्रिस कह रहा होता है कि तुम कम से कम ढंग से अपनी इंट्रोडक्शन देनी चाहिए। इसी के साथ ही यहाँ पर इन कहता है तुम जहाँ चाहो वहाँ बैठ सकते हो। तो सैम जाके डायरेक्टर यहाँ पर मतलब क्या बोलूँ मैं, सबसे ज़्यादा टॉप क्लास की सीट पे बैठ जाता है। तभी दूसरी लड़की से बोलती है कि क्या तुम इस सीट पे कैसे बैठ सकते हो। तो सैम उसे देखता है, कहता है क्या तुम मुझे रोकना चाहती हो। ये सुनते ही यहाँ उस लड़की की तो बिल्कुल फट जाती है और सोच रही होती है कि आखिरकार ये इतना खतरनाक कैसे हो सकता है। और इसके साथ ही वो तो उसकी आंखों में देखते ही घबरा चुकी थी। और सैम जिस सीट पे बैठा था असल में वो डायरेक्टर की सीट थी। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है रिन को वो लड़की खुद अपनी सीट ऑफर करती है और कहती है कि सर आप मेरी सीट पे बैठ सकते हैं। ये सब देखते हुए क्रिस गुस्सा हो जाता है और कह रहा होता है तुम आखिरकार लीडर की सीट पे कैसे बैठ सकते हो, जबकि तुम इस काबिल भी नहीं हो कि तुम उस सीट पे बैठ पाओ। तुम्हारे पास तो ना ही पावर है और ना ही कुछ, तुम आखिरकार सीट पे कैसे बैठ सकते हो। तभी उसका दोस्त उससे रोक रही होती है और यहाँ पर सैम जो होता है उसे देख रहा होता है। दिन उसे रोकने की कोशिश करता है बट क्रिस बहुत ज़्यादा गुस्सा हो चुका था और क्रिस ने गुस्से में होता है वो कह रहा होता है सैम से कि उसे आके फाइट करने के लिए। अगर सैम यहाँ पे उसे हरा देता है तभी वो यहाँ पर जाने देगा। इसके साथ ही उसके बहन के बारे में बहुत कुछ उल्टा सीधा कह रहा होता है। जैसे ही यहाँ पर सैम अपनी बहन के बारे में उल्टा सीधा सुनता है तो कहता है कि अगर सच में तुम उसे पिटना चाहते हो तो मुझसे फाइट कर सकते हो, लेकिन अगर तुम हारे तो तुम्हें यहाँ पर मेरी बहन के सामने माफी मांगनी होगी और साथ साथ उसके एज अ डॉग काम करना होगा, तुम्हें उसका कुत्ता बनना होगा। ये बात सुनने के बाद क्रिस मान जाता है और ये सारा का सारा कुछ तो यहाँ पर रिन रिकॉर्ड कर रहा था, क्योंकि उसे पता था कि यहाँ पर क्रिस तो बहुत गंदा पिटने वाला है, क्योंकि क्रिस ने यहाँ पर सैम की बहन के बारे में उल्टा सीधा बोल दिया था। इसके साथ ही सैम फाइट के लिए सीरियस हो जाता है। यहाँ पर मारने तो नहीं वाला था वैसे वो क्रिस को एक बार भी, लेकिन तब भी यहाँ पे क्रिस को दिखाया जाता है जो कह रहा होता है मैं भी देखना चाहता हूँ कि तेरे अंदर
अंदर कितनी पावर है। और इसी के साथ रेन कह रहा होता है यार उसे मत उकसा उसे, अगर उसने एक पंच भी मार दिया तो शायद तू जिंदा नहीं बचेगा। और इसी के साथ यहाँ पर हमें दिखाया जाता है वो सारा कुछ रिकॉर्ड कर रहा था ताकि उसके पास एविडेंस रहे, अगर यहाँ पे कुछ भी घटना होती है वो यहाँ पे कहता है कोई किसी की जान नहीं लेगा। जिसके बाद यहाँ पे जो मैच होता है वो स्टार्ट हो जाता है और सबके सब इन्हें देखने लगते हैं। हमें दिखाया जाता है रिन ज़्यादातर से फोटोज खींच रहा था ताकि वो यहाँ पर बाद में सोशल मीडिया पे अपलोड कर पाए। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है जो क्रिस होता है वो अपने बहुत ज़्यादा पावरफुल ब्लो जो कि इसके हाथ में होता है एक ही अटैक के साथ करने आता है। इसके साथ हमें दिखाया जाता है वो बहुत ज़्यादा पावर से अटैक करने आया था, बट सैम ने बहुत ईजिली ही उसे साइड बट किया था और इस वजह से उसको भी यहाँ पे ये ब्लो नहीं लगा था। क्रिस बहुत ज़्यादा हैरान होता है, कह रहा होता है इतनी आसानी से इसने किस तरीके से डॉज कर दिया, बट वो सोचता है कि वो इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाला तो उसे नहीं छोड़ेगा। इसके साथ ही यहाँ पे वापस उसके ऊपर अटैक करने के लिए आता है और ये ब्लो तो बहुत ज़्यादा करीब था। सैम के वर्ड के बाद भी सैम अपनी जगह से नहीं हिल रहा था। सैम कह रहा था कि ये ब्लो यहाँ पे बहुत आसानी से मैं खेल सकता हूँ। इसके साथ दिखाया जाता है वो जो किक होती है वो सैम को लगने के लिए सीधा जा रही थी, तभी यहाँ पर सैम वहाँ से हट जाता है और वापस से जो किक होती है वो यहाँ पे साइड होने की वजह से सैम बच जाता है। यहाँ पर ये सब देखकर क्रिस बहुत ज़्यादा गुस्सा हो चुका था क्योंकि सैम को एक बार भी टच नहीं कर पाया था, जबकि सैम अपनी जगह से बिल्कुल भी मूव भी नहीं कर रहा था। लास्ट पंच को सैम बिल्कुल शांत होकर देख रहा होता है और वो पंच बिल्कुल सैम से टकराने वाला था। तभी हमें दिखाया जाता है कि सैम कह रहा होता है देखो इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है, तुम खुद ही अटैक करने के लिए आ रहे थे। इसके साथ हमें दिखाया जाता है क्रिस बहुत ज़्यादा थक के गिर जाता है और वो कहता है कि मैं पूरी पावर का इस्तेमाल करते हुए अटैक करूंगा। और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में था जिस वजह से अपनी पूरी पावर लगा देता है सैम के ऊपर अटैक करने के लिए। और जैसे ही वो इस बार अटैक करने के लिए आता है तो सैम अपनी बॉडी को अपनी जगह से मूव नहीं करता और कहता है शायद तुम्हें अपनी पावर का अंदाजा है उसका, लेकिन तुम्हें शायद पता नहीं है कि आखिरकार मैं कौन हूँ। और इसके साथ वो अपनी जगह से नहीं हिलता। जैसे ही सैम अपनी जगह से नहीं हिल रहा था क्रिस को लगता है कि इस बार तो सैम गया और इसके साथ ही वो अटैक कर देता है। हमें दिखाया जाता है ये अटैक डायरेक्ट जाकर जो यहाँ पर सैम होता है उसकी बॉडी पे टच होता है और जैसे ही यहाँ पर जो अटैक होता है सैम की बॉडी पर टच होता है तो अटैक बिल्कुल भी उसके ऊपर काम नहीं करता, बल्कि इस अटैक की वजह से हमें दिखाया जाता है जो सैम होता है वो अब गुस्सा हो चुका था और इस गुस्से में वो सिर्फ एक अटैक करता है और ये अटैक इतना ज़्यादा पावरफुल था कि क्रिस का पूरा हाथ ही कट जाता है, उसका हाथ ही नहीं बचा था। और इसके साथ हमें दिखाया था कि यहाँ पर जो क्रिस होता है वो नीचे गिर चुका था और इसके साथ यहाँ पर उसके हाथ से बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो रहा था। सैम कह रहा होता है कि मैं तुमसे कहा था उनसे दूर रहने के लिए। क्रिस का तो पूरा हाथ ही गायब हो चुका था, उसकी जगह से उसकी दोस्त आती है उसे उठाने के लिए, उसको बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस होने वाला था। ये सुनते हुए हमें दिखाया जाता है वो रिन को कह रही होती है कि प्लीज इतनी करो और सबके साथ वीडियो बनाते हुए कह रहे होते हैं ये बंदा कितनी आसानी से उसे हरा चुका है, सिर्फ उसे टच करने से यहाँ पर क्रिस की ऐसी हालत हो चुकी है। और सबके सब इतना ज्यादा घबरा चुके थे कि उन्हें पता चल चुका था कि उनमें से कोई भी सैम से पंगा लेने के लिए आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि अगर किसी ने सैम को टच भी किया तो अपनी जान गंवा देगा। दूसरी तरफ यहाँ पर रिन आता है और कहता है तुमने ये अच्छा नहीं किया। ये बात सुनते सैम कह रहा होता है देखो देखो मैंने कुछ नहीं किया है, उसने मेरे को अटैक किया था तो मैंने उसे टच किया था तो उसकी जान मतलब उसका हाथ कट गया, इसमें मेरी क्या गलती है। एक साथ वो कह रहा होता है देखो मेरी कोई गलती नहीं है तो इस वजह से मैं इस बारे में माफी नहीं मांगने वाला। इसी के साथ वो कह रहा होता है बाकी अगर किसी को फाइट करनी है अभी भी तो आके उससे फाइट कर सकता है। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है दूसरी तरफ जिन होता है वो कह रहा होता है ओ बस करो, तुम अपनी चार्म का स्किल का यूज करके तुम सोच रहे हो तुम लोग को यहाँ पर ठीक कर दोगे, पर ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, वो लोग तुम्हारी बात नहीं मानने वाले, तुम चाहे अपनी चार्म स्किल का कितना भी यूज कर लो। सीधा यहाँ पर उसे कहता है कि जाके अपने लिए एक अच्छी सी ड्रेस चूज कर लो और जल्दी से पहन के आ जाओ। वैसे देशान कर रहा होता है ठीक है मैं ड्रेस पहन लेता हूँ। हमें दिखाया जाता है जो सैम होता है वो जा रहा होता है दूसरी तरफ ड्रेस पहनने के लिए और यहाँ पर क्रिस का बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो चुका था। उसके दोस्त उसे उठाने की कोशिश करती है और लेकिन यहाँ पर क्रिस की बहुत ज़्यादा हालत खराब थी, तो वो यहाँ पर रैन की तरफ घूमती है और कह रही होती है कि तुम सब कुछ देख रहे हो, उसके बाद भी तुम अपनी पावर से क्रिस को हिल नहीं कर सकते, जब तक तुम यहाँ पे ही कर सकते हो। ये बात सुनते हुए यहाँ पर रैन कह रहा होता है देखो उसने खुद जान उसके फाइट ली है, तुमने उसे हिल बिल्कुल भी नहीं करने वाला, गलती उसकी है। और इसके साथ वो अपनी जगह पे बैठ जाता है और सैम यहाँ पे अपने कपड़े पहन रहा होता है। रैन कह रहा होता है देखो उसने गलती की है तो खुद सहेगा, मैं उसे बिल्कुल भी हिल नहीं करने वाला, चाहे इस बारे में तुम कुछ भी कर लो। और यहाँ पर सैम उसे देख रहा होता है। सारे लोग समझ जाते हैं कि अगर वो यहाँ पर सैम से फाइट लेंगे इसका मतलब कि रिन उनकी मदद नहीं करने वाला है। वो लोग घबरा चुके थे क्योंकि अगर उनमें से कोई भी सैम से फाइट करने की कोशिश करता तो रिन उसकी मदद नहीं करता। यहाँ पे वो लोग इसी बारे में बात कर रहे होते हैं। ये सब सुनते हुए क्रिस की दोस्त बहुत ज्यादा रो रही होती है और कह रही होती है कि क्रिस मैंने तुम्हें मना किया था कि उसे फाइट मत करो, मुझे लग रहा था कि ऐसा कुछ हो सकता है। और इसके साथ यहाँ पर सबको मदद के लिए बोल रही होती है। जब कोई नहीं मानता तो क्रिस की वह मतलब जो फ्रेंड होती है वो खुद ही यहाँ पे एम्बुलेंस को कॉल करने लगती है ताकि वो लगा कि यहाँ पर क्रिस को लेके जाए। और इसके साथ वो यहाँ पर डायरेक्टर ऑफिस में भी कॉल कर देती है जिस वजह वहाँ पर पुलिस भी आ चुकी थी, जो सस्ती पुलिस होती है इन लोग की, और वो आ चुकी थी। जिस बाद वो यहाँ पर क्रिस की दोस्त से पूछती है तो यहाँ पर सैम सारे जवाब अपने ऊपर ले लेता है और कहता है कि उन लोगों ने फाइट की थी जिस वजह से ऐसा हुआ है। और यहाँ पे पुलिस उसे डायरेक्ट लेके जाने लगती है और कह रही होती है इस वजह से तुम्हें सजा मिलेगी। पर तभी रैन बीच में आता है और कहता है मेरे पास प्रूफ है कि उसने कुछ भी गलती नहीं की है। जिसके बाद यहाँ पे प्रूफ देने लगता है पर पुलिस कहती है ये सब तो बाद में देखा जाएगा। और सैम कहता है कि तुम्हें इस मामले में फंसने की जरूरत नहीं है, मेरी बहन को इस बारे में नहीं बताना कि मेरे को पुलिस लेके गई है, बाकी तुम उसको संभाल लेना, मैं कुछ टाइम में ही लौट आऊंगा। इसके बाद यहाँ पर जो सैम होता है वो चला जाता है उस पुलिस के साथ जहाँ पर जो सैम है उसको सजा मिलने वाली थी।
और यहाँ पर रन कह रहा होता है, तुम फिक्र मत करो, तुम्हें अगले 24 घंटे में मैं कुछ भी करके आज़ाद कराऊँगा। और इसी के साथ वो कह रहा होता है और तुम्हारी बहन का मैं ध्यान रख लूँगा। जिसके बारे में दिखाया जाता है, जो पुलिस होती है वो सैम को लेके आई होती है एक जगह पे, जहाँ पर उसे कैद करके रखा जाने वाला है कुछ घंटों के लिए, क्योंकि यहाँ पर सैम की दिमागी हालत ठीक नहीं है, ऐसा उन लोग को लग रहा होता है। उसे ऑब्जर्व करने के लिए वो लोग यहाँ पे लेके आए होते हैं और हमें दिखाया जाता है वहाँ पे एक बेड शीट होती है, जहाँ पे बस उसे यहाँ पर रहने के लिए दिया गया होता है, उसे कुछ खाने-पीने के लिए नहीं दिया जाने वाला था। और सैम तो वैसे ही डेड बॉडी है, उसे क्या ही मतलब था। यहाँ पे लाइट बंद करता है और कहता है चलो सोने का टाइम हो चुका है, और इसी के साथ वो सो भी जाता है। वो कह रहा होता है कुछ घंटे के लिए सो जाता हूँ, जब आँख खुलेगी तो यहाँ पर सारा कुछ तो वैसे ही ठीक हो चुका होगा। यहाँ पे वो सो चुका था लेकिन पता नहीं कैसे, लेकिन जब भी वो यहाँ पर सोया था, जैसे ही वो यहाँ पे इस जगह पे सोया था, तो फर्स्ट टाइम ऐसा होता है जो वो अपने माइंड में यहाँ पे दूसरे यूनिवर्स में पहुँच जाता है। हमें दिखाया जाता है इस जगह पे वो अपने आप को महसूस करता है जैसे वो हवा में फ्लोट कर रहा है। वो कह रहा होता है कि आखिरकार मैं किस जगह पे आ चुका हूँ। वो अपने सपने में एक दूसरे यूनिवर्स में पहुंच चुका होता है और इसी के साथ यहाँ पे सारा कुछ, यहाँ पे दूसरी तरफ से पुलिस वॉच खड़ी होती है। वो लोग कह रहे होते हैं खाने पीने के बिना इतने घंटों तक सोया हुआ है, कमाल की बात नहीं है। हमें दिखाया जाता है डायरेक्टर के पास भी ये सारी इन्फॉर्मेशन पहुंच चुकी थी और सैम को रिलीज करने के लिए बहुत ज्यादा उसके ऊपर प्रेशर बनने लगता है। डायरेक्टर पूछ रहा होता है कि आखिरकार सैम को किस तरीके से, मतलब किस लिए यहाँ पर अंदर जेल में रखा गया है। इस बारे में वो सारी जानकारी निकालने को कहता है और कहता है कि हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, ऊपर से बहुत सारे प्रेशर आ रहे हैं। और जी के साथ हमें दिखाया जाता है वो बंदा कहने लगता है कि उसने एक बंदे का हाथ काट दिया है और उन लोग की फाइट के बीच में ऐसा हुआ था, इस वजह से हमें दिखाया जाता है। दूसरी तरफ पुलिस वाले बहुत ज्यादा हैरान थे, जो मतलब लॉकर में सैम को रखा हुआ था तो उन लोग की फटने लगती है। उन लोग की फट इसलिए रही थी क्योंकि सैम बिना खाने पीने के इतने घंटे तक सोया हुआ था। वो आने के बाद डायरेक्टर को ये सारी चीजें बताते हैं कि सैम बिना खाने पिए यहाँ पे ऐसे लेटा हुआ है। इस सुनने के बाद तो डायरेक्टर की बिल्कुल फट चुकी थी, वो बिल्कुल रो रहा था और यहाँ पे कह रहा था कि किसी भी तरीके से जाओ, जल्दी से उसे उठाओ। और बहुत सारे डॉक्टर्स को भेजने के लिए बोलता है, क्योंकि अगर सैम को कुछ हुआ तो यहाँ पर हायर ऑफिसर्स की तरफ से उसके ऊपर प्रेशर बनने वाला है। क्योंकि सैम की अब पहचान बहुत ज़्यादा ऊपर हो चुकी थी, क्योंकि जब से उसकी प्रोफाइल को हाइड किया गया है बहुत सारे लोग उसके अंदर इंटरेस्टेड है। हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर दूसरी तरफ कॉल आती है और ये कॉल रिंग को आई हुई थी और यहाँ पे वो कह रहा होता है कि यार अब मेरे को सारा कुछ संभालना पड़ेगा अकेले। और इसके साथ वो कॉल उठाता है और कॉल पे यहाँ पे कह रहा होता है कि किसी भी तरीके करके यहाँ पर सैम को आज़ाद कराओ, मैं कुछ नहीं जानता और यहाँ पर सैम को 24 घंटे में आज़ाद करा देना चाहिए, और अगर ऐसा नहीं होता है तो मैं तुम में से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और इसके साथ वो धमकी देते हुए यहाँ पर कॉल कट कर देता है। हमें दिखाया जाता है दूसरी तरफ ये बात कमांडर तक पहुंच चुकी थी, जो कि चाइना का टॉप कमांडर था। और इसके साथ वो कहने लगता है कि अगर सैम को यहाँ पर कैद में रखा गया है तो मुझे किसी भी तरीके के उसको आज़ाद कराना होगा, क्योंकि अगर ये बात मेरी बेटी तक पहुंची तो वो मेरे को बहुत ज़्यादा प्रेशर बनाएगी, क्योंकि यहाँ पर सैम ने एक बार उसकी पूरी टीम की जान बचाई थी। अब वो कहने लगता है किसी भी तरीके से सैम को यहाँ पर ठीक करो। दूसरी तरफ यहाँ पर जो रिन होता है वो भी बहुत ज़्यादा प्रेशर बना रहा होता है सब पे। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है जो रुई होती है, रिन ने उसके खाने के लिए बहुत कुछ लाया होता है और यहाँ पर उसको चिकन ला के दिए होते हैं। रिन पूछती है कि क्या सैम नहीं आने वाला रात के खाने पे थे। यहाँ पर दूसरी तरफ रिन कहता है कि असल में क्या है ना कि उसे कुत्ते ने काट लिया था, जिस वजह से यहाँ पर उसको चोट लग गई है और इस वजह से वो अपने हॉस्पिटल में कुछ टाइम में वो ठीक होके आ जाएगा। पर उसने बोला है कि रिन मतलब रूही को इस चीज में फंसाने के लिए नहीं। ये बात सुनते हैं रूही कह रही होती है बट मुझे उससे बात करनी है, और उसके साथ रिन कह रहा था वो कुछ टाइम में जल्दी आ जाएगा, तुम खाने पीने पे ध्यान दो और जल्दी सो जाना। ये बात सुनते हुए रूही कह रही होती है कि ठीक है, लेकिन क्या वो ठीक है। और ये बात सुनने के बाद यहाँ पर रिन कह रहा होता है कि यार तू यार टेंशन क्यों ले रहा है, कुत्ते ने काटा। और उसके साथ कह रही होती है तुमने इतना सारा चिकन क्यों ले रखा है। ये बात सुनने के बाद तो रूही कह रही होती है देखो तुम इस बारे में सैम को मत बताना, क्योंकि उसे पता चला कि मैंने इतना सारा चिकन एक साथ खाया है जो कि बहुत ज्यादा स्पाइसी था, तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा करेगा, प्लीज इस बारे में मत बताना। और इसी के साथ यहाँ पे कह रही होती है अगर तू ऐसा करोगे तो मैं जल्दी सो जाऊंगी। ये बात सुनने के बाद यहाँ पे रिन कहना होता है ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारी बात है यहाँ पर नहीं बताने वाला। इसके बाद यहाँ पे हमें दिखाया जाता है रूही के कहने पे जो रिन होता है वो भी बहुत सारा स्पाइसी चिकन ले लेता है और कह रहा होता है मुझे ये चीज कभी पसंद तो नहीं है, बट अगर ये कह रही है तो खाना ही पड़ेगा, वरना पता नहीं क्या होगा मेरा। जैसी वो इसे खाता है तो उसके बिल्कुल बॉडी से बिल्कुल आग निकलने लगती है और कह रहा होता है कि आखिरकार किस तरीके से तुम सब इसे खा लेते हो, मेरे से तो ये चबाया भी नहीं जा रहा। और इसके साथ वो रोते रोते जल्दी जल्दी खा रहा होता है और क्या होती है तुम तो कमाल के हो। यहाँ पर रिन का तो पूरा होठ फूल चुका था और कह रहा होता है कि मुझे नहीं लगता कि अगर सैम जल्दी नहीं उठा तो मैं ज्यादा ही जल्दी यहाँ पर टपकने वाला हूँ। इसके साथ ही यहाँ पर कह रहा होता है कि उसे जल्दी से जल्दी अब सैम को आजाद कराना होगा, इससे पहले कि यहाँ पर रूही को इस सब के बारे में पता चले, क्योंकि अगर यहाँ पर सैम को इस बारे में पता चला कि रूही को ये सब पता चल चुका है तो कांड हो जाएगा। हमें दिखाया जाता है दूसरी तरफ यहाँ पे जो रूही होती है वो कह रही होती है कि जब भाई ठीक हो जाएंगे तो उन्हें बताना कि यहाँ पर मैं उनका इंतजार कर रही थी। इसी के साथ यहाँ पे कह रही होती है कि कल के डिनर के लिए उन्हें बोल देना आने के लिए। बात सुनते हुए रिन कह रहा होता है कि हाँ ठीक है मैं बोल दूंगा। इसके साथ यहाँ पे हमें दिखाया जाता है रूही आराम से खा रही होती है और कह रही होती है ये तो बहुत ज्यादा टेस्टी है। और इसके साथ यहाँ पे हमें दिखाया जाता है दूसरों का सीन, जहाँ पे डायरेक्टर भी आए होते हैं क्रिस से मिलने के लिए और क्रिस का तो पूरा हाथ ही लगभग खत्म हो चुका था, लेकिन मेरे जो डॉक्टर्स हैं उन्हें किसी तरीके से उसको रिपेयर तो किया, बट ऐसा लग रहा होता है कि यहाँ पर अब क्रिस कभी भी अपनी पावर का यूज नहीं कर सकता अपने हाथ से। और ये बात सुनने के बाद तो डायरेक्टर कह रहे होते हैं अगर कभी वो अपने लेफ्ट हैंड का यूज नहीं कर पाएगा तो इसका मतलब उसकी पावर तो पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। वो लोग यहाँ से जाते हुए कह रहे होते हैं कि मुझे लगता कि अब क्रिस यहाँ पे कुछ भी कर सकता है आर्मी में रहकर।
क्रिस ये सुनने के बाद रोने लगता है और दूसरी तरफ रूही ने कहा था कि अगर यहाँ पे वो कुत्ता मतलब जिस कुत्ते को चोट लग गई है सैम की वजह से उसे ठीक कर देना चाहिए। ये बात सुनते हुए दूसरी तरफ जो डीन होता है वो पहुंचा था सैम को देखने के लिए मतलब यहाँ पे जो क्रिस होता है उसे देखने के लिए, जिसके बाद वो कहता है वैसे तो एक बात बता, सैम की बहन ने मुझे कहा है कि जिस कुत्ते ने सैम को काटा है अगर कुत्ते को चोट आई है तो उसे ठीक कर देने के लिए। और इसी के साथ वो यहाँ पे सामने आता है। क्रिस कहता है मुझे माफ कर दो, मुझे सच में नहीं पता था कि ऐसा कुछ हो सकता है, मैं अगली बार से कभी भी ऐसा नहीं करूंगा। यहाँ पर जूडी ने होता है अपनी पावर की मदद से उसे बहुत ईजिली ही हील कर देता है और कह रहा होता है कि अब तुम्हारी बॉडी वापस ठीक हो चुकी है। अब यहाँ पर जो क्रिस होता है उसका अपने हाथ फील होने लगता है। यहाँ पर रिन कहता है कि मैं जा तो रहा हूँ बट अब तुम्हें पता है कि आगे तुम्हें क्या करना, तुम्हें पता है कि काम तुम्हें कैसे करना है। बाकी अगर कुछ भी गलती हुई तो तुम जानते हो कि इसका अंजाम क्या होगा। अगर मैं ठीक कर सकता हूँ तो तुमसे अच्छा खराब भी कर सकता हूँ। इसके साथ हमें दिखाया जाता है जो पुलिस होते हैं उनका दिमाग खराब हो चुका था क्योंकि सैम यहाँ पर इतने घंटों से जो सोया हुआ था बिना खाए पिए, तब उनका दिमाग घूमने लगता है कि आखिरकार ये लड़का कर क्या रहा है, क्या उसे कुछ हुआ है। तभी हमें दिखाया जाता है डायरेक्टर की एंट्री होती है और कहता है कि यहाँ पर सैम आखिरकार है कहाँ, क्योंकि बहुत सारा हायर ऑफिसर से उनके ऊपर बहुत सारा प्रेशर आ रहा होता है। तभी एक पुलिस ऑफिसर बताता है कि असल में सैम तो लगभग 12 घंटों से बिना अपनी जगह से हिले हुए सोया हुआ है। ये बात सुनने के बाद तो यहाँ पे वो लोग पहुंचते हैं उस रूम के अंदर और यहाँ पे पता चलता है कि सैम तो उठ भी नहीं रहा होता। जो सबके सब वहां पर जाते हैं और जैसी लाइट चालू करते हैं और उसके बाद सैम को उठाने की कोशिश करते हैं। वो देखते हैं सैम यहाँ पे लेटा हुआ है, जिसके बाद एक एक करके सब उनके पास आता है और सैम यहाँ पर लेटा हुआ था। सबके सब सैम को चेक करने के लिए आते हैं और उसके बाद उसे चेक करने लेते हैं और डायरेक्टर सीधे सैम के पास आके कहते हैं इधर इसको चेक करना, ये ठीक भी है या नहीं। और जैसे ही वो यहाँ पे सैम को चेक करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि सैम ना ही सांस ले रहा है और ना ही उसकी हार्ट बीट चल रही है। ये सब देखते हुए डॉक्टर एकदम से चीखता है और कहता है कि जल्दी से यहाँ पर डॉक्टर्स को बुलाओ। और वो यहाँ पे कह रहा होता है हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। ये बात सुनते हो सबके सब डॉक्टर को बुलाने की कोशिश करते हैं और यहाँ पे डॉक्टर को बुलाया जाने वाला था। हमें दिखाया जाता है वो लोग सबसे ज्यादा हायर ऑफिशियल डॉक्टर को बुलाते हैं जो कि सबसे ज्यादा पावरफुल डॉक्टर में से एक था इस जगह का। हमें दिखाया जाता है वो डॉक्टर यहाँ पे आता है और कहता है कि क्या बात है। तब यहाँ पे डॉक्टर कहता है देखो मैं तुम्हें नहीं बुलाता लेकिन ये ज्यादा बहुत ज्यादा मतलब खतरनाक केस है इसलिए तुम्हें बुलाया गया है। इसके साथ ही वो डॉक्टर आता है और जैसे ही सैम को ठीक करने के लिए उसके डायमेंशन में जाने की कोशिश करता है। जिस डायमेंशन में सैम गया हुआ है तो वो डायमेंशन इतना ज्यादा पावरफुल था कि उस डायमेंशन को सिर्फ तोड़ने की कोशिश करते हुए यहाँ पर वो डॉक्टर की फट जाती है और उसको मुंह से खून निकलने लगता है। वो कह रहा होता है ये डायमेंशन बहुत ज्यादा पावरफुल है, इसे कोई नॉर्मल इंसान यहाँ पर उसके आर पार भी नहीं जा सकता। और इसके साथ वो यहाँ से जा लगता है और कह रहा होता है वो शायद हार्वर नेशन की यहाँ पे प्रोसेस में जा चुका है जहाँ पे उसे उठाना बिल्कुल नामुमकिन है। सब ये बात कमांडर के पास पहुंचती है तो वो कहता है इस बारे में मेरी बेटी ने बताया तो मुझे लगता है कि वो हार्वर नेशन में जा चुका है। उसको उठाने के लिए तुम्हें वो सारे तरीके अपनाने होंगे जो जानवर उठने के लिए अपनाते हैं। ये बात सुनते हुए सोच रहे होते हैं कि आखिरकार वो सैम को किस तरीके से उठा सकते हैं। यहाँ पे वो सब एक एक करके तरीका लगाने लगते हैं कि आखिरकार जब वो जानवर यहाँ पे हार्वर नेशन में जाते हैं तो किस तरीके से वो उठते हैं। उनको हीट चाहिए होती है तो चारों तरफ वो हीट के लिए फैंस लगाते हैं और इसके साथ हमें दिखाया जाता है सैम तब भी नहीं उठ रहा होता। डॉक्टर कह रहा होता है मुझे नहीं लगता ये किसी भी तरीके से उठ सकता है। वो सब कुछ लालच में दे रहे होते हैं बट सैम अपनी आंखें ही नहीं खोल रहा था। तब डॉक्टर के दिमाग में ख्याल आता है। तभी हमें दिखाया जाता है एक बंदा आता है और कहता है मैं तुम्हें बहुत सारी फोटोज दूंगा लड़कियों की तो प्लीज उठ जाओ, उनका नंबर भी है मेरे पास। बट सैम नहीं उठता और जिसके साथ सैम अभी भी सोया हुआ था। तो वो लोग तरीके अपनाते हैं और एक बंदे को बुलाते हैं जो कि उन्हें लगता है कि वो सैम को उठा सकता है क्योंकि उसी बंदे ने सबसे ज्यादा प्रेशर बनाया था उनके ऊपर। और इसके साथ ही हमें दिखाया जाता है सैम यहाँ पे अपनी दूसरी ही स्पेस में होता है जहाँ पे वो अपनी पावर को बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ा रहा था। पर तभी यहाँ पे कोई कुछ ऐसा बोलता है जिससे उसकी आंख एकदम से खुल जाती है। आखिरकार वो कौन था जिसने यहाँ पर आकर सैम को एक ऐसी बात बताई जो सुनते ही सैम की आंख खुल गई। ये सब पता चलेगा हमें नेक्स्ट एपिसोड में। और ये कहानी देख रहे हो ना कितनी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो रही है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो। वैसे पता नहीं एल्गोरिदम के एल लगे पड़े हैं, यूट्यूब हमारे चैनल के एल लगा रहा है जिस वजह से मेरे व्यूज नहीं आ रहे और सब्सक्राइबर तो वैसे ही नहीं आ रहे। तो अगर तुम सेकंड पार्ट तक आए हो और सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो यार, और वीडियो को लाइक कर दो। और अगर तुम्हारे बहुत सारे कमेंट हुए लाइक बहुत सारे क्या कमेंट करोगे तभी तो वीडियो लाऊंगा। और कमेंट कर देना यार नेक्स्ट पार्ट के लिए। अगर पता नहीं होता कि फिर नेक्स्ट पार्ट लाने की नहीं लाना, कमेंट करोगे तभी तो पता चलेगा कि नेक्स्ट पार्ट आएगा कि नहीं आएगा। जल्दी से कमेंट करो और वोट कर देना कमेंट पोस्ट में।